We are live now, sir. Okay, great. Good evening. Good evening, everyone. थोड़ा सा 1 मिनट वेट करेंगे, 1-2 मिनट वेट करेंगे, सब लोगों को आ जाने दो, फिर उसके बाद गुड इवनिंग. आई होप वॉइस एंड ऑल क्लियर. ग्रेट, राइट? ऑल क्लियर, गुड, नाइस. आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि नहीं, 2 क्लास के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ट्रेडिंग होता क्या है एक्चुअली. तो अभी हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी. ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा आ जाने दो सब लोगों को. अच्छा, कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया? सब लोगों ने प्रैक्टिस किया? बहुत रेयर, मतलब लिख तो रहे हैं बट आई डोंट थिंक सो. अच्छा, हाँ ठीक है. आई डिड ओके ओके, गुड गुड गुड. रिलायंस, एचडीएफसी. किसी का 5,000 पूरा लॉस हुआ? इज देयर एनीवन के नहीं जिसका 5,000 पूरा लॉस हो गया? नो, राइट? 1,000 लॉस, 2,000, 5,000, पूरा लॉस तो नहीं होने वाला. नो सर, नो सर, नो. ग्रेट ग्रेट. तो चलो टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं, 1 मिनट और वेट करते हैं. सब लोगों को आ जाने दीजिए. 3.4 to 50, पूरा 2,300 लॉस, 2,000, 1,700, 1,100 एग्जैक्टली. पूरा लॉस तो नहीं हुआ होगा. 2K लॉस, 4K लॉस, एग्जैक्टली. उसको इन डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग इन डिटेल्स में देखेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नो इशू. बाद में जिन लोग ज्वाइन हो करेंगे रिकॉर्डिंग देख लें, क्योंकि वर्किंग डे है, तो एक्सपेक्ट ज्यादा लोग नहीं करेंगे. तो मेक श्योर चार्ट एंड ऑल थोड़ा सा कम लिखो अभी, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आज का टॉपिक अगर समझ गए तो फिर आप बहुत ज्यादा यूजफुल होगा. ओके, तो चलो यहाँ पे मैंने डेट वाइज लिख लिया है जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था. यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था एचडीएफसी प्लान करेंगे 920 से 925, रिलायंस रहेगा 930 से 35, बीपीसीएल रहेगा 935 से 940. ये कैंडल था. ओके, कोई भी साइड ब्रेक करेगा हम ट्रेड करेंगे. कोई सेटअप नहीं है, मैं ही बस रैंडमली आपको दिया था कि नहीं, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं मार्केट कैसे काम करता है. बहुत गलत जगह पे लोग ट्रेड करते हैं, और आज के बाद जितने लोग वीडियो आने वाले टाइम में देखेंगे एंड ऑल, आज के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं मार्केट एग्जैक्टली कैसे काम करता है. ओके, तो करंट लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे तो चलो 2-3 चीजें देख लेते हैं. लेट्स इमेजिन रिलायंस का. ओके, रिलायंस का अगर पहले दिन देखेंगे, यहाँ पे लॉस हुआ है, ये पीएनएल है, यहाँ पे लॉस हुआ है. सेकेंड डे पे भी लॉस हुआ है, थर्ड डे पे भी लॉस हुआ है, फोर्थ डे पे भी लॉस हुआ है, फिफ्थ डे पे भी लॉस हुआ है. उसके बाद मर्जर था तो उसमें एक्टिविटी ज्यादा कुछ थी नहीं. एंड उसके बाद अगर देखेंगे, उसके बाद में भी लॉस हुआ है. उसके बाद का दिन हाँ 100 रुपए का कुछ प्रॉफिट हुआ है. उसके बाद 500 रुपए का कुछ लॉस हुआ है. उसके बाद भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का लॉस हुआ है. करेक्ट. तो हम लोग अगर देखेंगे बस रिलायंस में, अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड एक दिन ट्रेड नहीं हुआ, और एक दिन हम लोग को बस प्रॉफिट हुआ है. रेस्ट एवरीडे इज लाइक, हाँ हम लोगों ने कुछ मतलब टारगेट नहीं सेट किया था. 3 बजे जो भी 3:10 3:20 को जो भी बंद होगा, उस हिसाब से हम लोगों ने ऑटोमेटिक स्क्वायर अप रखा था. तो उस हिसाब से हम लोग को एक दिन, तो हम लोगों ने पहला पॉइंट, एक पॉइंट ध्यान में रखो, हम लोगों ने ना पहले से ही प्लान किया था कि नहीं हम लोग 5,000 रुपए लॉस करेंगे. जब भी मैं बोलता हूँ 5,000 रुपए लॉस करना है, दैट मीन्स हो सकता है कि नहीं 5,000 चला जाए, हम लोगों ने एडमिट करके पहले से बैठे थे. मेरा इंटेंशन आपका ये था कि नहीं मार्केट एक ऐसा कंडीशन क्रिएट करता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी रहता है, आप चाहकर भी पूरा पैसा लूज नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होगा. तो मैंने आपको बस एक कंडीशन दिया था, चाहकर भी आप लोग लॉस नहीं कर सकते, 5,000 रुपए लॉस नहीं कर सकते, अगर आप जो रूल्स मैंने दिया था वो फॉलो कर रहे हो. रैंडमली करोगे 5,000 क्या, 50,000 क्या, 5 लाख भी चला जाएगा, 50. इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कि नहीं सिस्टमेटिक मैनर में. अभी जो एक्सरसाइज आपने किया इसके अंदर आपका दो चीजें क्लियर होगा. पहला है मार्केट में प्रोबेबिलिटी कैसे काम करता है, हम लोग और इन डिटेल्स में सीखेंगे. रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे काम करता है, और एक चीजें काम करेगी आपकी सेटअप कितना इंपॉर्टेंट है, और साइकोलॉजी प्लान करके आना कितना इंपॉर्टेंट है. हम लोगों ने 925 35 ये कोई सेटअप नहीं है, या बीपीसीएल का 940 ये कोई सेटअप नहीं है. इट इज जस्ट कि नहीं मैं आपको बस दिखा रहा था कि नहीं मार्केट में अगर आप रैंडमली भी ट्रेड कर रहे हो, बस आपका प्रोबेबिलिटी अगर रिस्क टू रिवॉर्ड सही है तो भी आप पैसा लूज नहीं कर सकते. एटलीस्ट हो सकता है कि नहीं कुछ लॉसेस है, कुछ केसेस में प्रॉफिट है. अगर हम लोग रिलायंस देखेंगे यहाँ पे,
लॉसेस है। अगर बीपीसीएल वगैरह अगर हम लोग बीपीसीएल देखेंगे 600 रुपए वहां पे, और एक जगह पे 980 रुपए मिला, और एक जगह पे और एक दिन पे हम लोग को 400 रुपए मिला। आज तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा फिर इन द एंड में मार्केट वोलेटाइल होके गिरेगा, हम लोग चार्ट्स भी देखेंगे हुआ। तो यहाँ पे 1000-1500 रुपए तो हम लोग को प्रॉफिट हुआ, हम लोग सोच रहे थे लॉसेस करेंगे, लेकिन प्रॉफिट हुआ। वेयर एचडीएफसी देखेंगे, कल के दिन एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा 1200 रुपए का प्रॉफिट दिया, बाकी दिन ऑलमोस्ट लॉसेस था। तो ये बस 10 दिन का है, 10 दिन का रिपोर्ट है। अभी इमेजिन करो मैंने आपको एक कंडीशन दिया कि नहीं, हाँ 920 से लेकर 25 हम लोग बाय करेंगे, बीपीसीएल 930 से लेकर 940 हम लोग ब्रेकआउट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। जितने लोग नहीं देखे होंगे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि नहीं रिकॉर्डिंग देख लेना पुराने क्लास का। ये 2 क्लास आपका लाइफ चेंजिंग करने वाले हैं, 2-3 क्लास जो मैंने आपका लास्ट लिया है, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग। अगर आप इसको एक बार माइंड में रख लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं बताऊंगा। ये हो गया। एंड उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया, लेट्स इमेजिन कि नहीं बीपीसीएल देखते हैं। बीपीसीएल अगर हम लोग देखेंगे 500 रुपए लॉस हुआ, कहीं पे फिर 600 रुपए प्रॉफिट हुआ, फिर 500 रुपए लॉस हुआ, 500 रुपए लॉस हुआ, और कहीं कहीं जगह पे हम लोगों को 1000 रुपए, 800 रुपए इस तरीके से मिला। ओवरऑल सारे जगह पे लॉसेस है। क्यों लॉसेस है? क्योंकि हम लोगों ने कोई एज नहीं ढूंढा था मार्केट में, हम लोगों ने रैंडमली ट्रेड किया था कोई एक रैंडम टाइम फ्रेम में, बस हम लोग को लॉस लेना था। मेरा बस मोटिव ये था कि नहीं, जस्ट इमेजिन कि आप 5000 लूज करने के लिए 10 दिन ट्रेड किए, 10 दिन के अंदर 5000 आपके अगर खत्म नहीं हो रहे हैं और 500 रुपए आपने ट्रेड किया, मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी ये सारी चीजें बाद में आएंगी, लेकिन अगर आप 500 रुपए पर डे का ले रहे हो ट्रेड, एंड 10 ट्रेड भी ले रहे हो, तो भी आपका अगर पैसा खत्म नहीं हो रहा है, नेक्स्ट डे आप अगर ट्रेड ले सकते हो, दैट मीन देयर इज समथिंग कि नहीं मार्केट में ऐसा प्रोबेबिलिटी है जहां पे आप चांसेस है पैसा खत्म नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करना है। रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम हो गया तो चांसेस है आप प्रॉफिटेबल भी हो जाओ। समझ में आ रहा है? ओके। हाँ हाँ करेक्ट। तो अननेसेसरी चार्ट कोई मत लिखो, जब मैं पूछूंगा तब लिखना। कंसंट्रेट ऑन क्लास विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन पूछने के लिए एक क्लास रखा हूँ विच इज इन लाइव मार्केट। हम लोग आने वाले टाइम में इसको सीखेंगे, इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। हो सकता है कि नहीं कुछ कुछ डाउट्स मतलब पेंडिंग हो जाए, रह जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द डाउट मैं क्लियर करूंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्लास में। थोड़ा सा सब कोई चार्ट्स बंद कर दो, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्क्रीन। ओके, ये स्क्रीन का एक फोटो ले लो आप लोग, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, तो बेटर है एक स्नैप ले लो, फोटो लेके 10 सेकंड के लिए यहां से यहां तक ले लो। इसको बाद में आप लोग बना, ऑलरेडी जो बनाया हुआ है बहुत अच्छा है, जो नहीं बनाया है वो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबका? ओके ग्रेट। एक एक फोटो ले लो। इसके बाद अभी अगर हम लोग देखेंगे, ओके गुड ग्रेट ग्रेट। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे, परफेक्ट है। अभी अगर हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड ऐड कर देंगे। इमेजिन करो मैं अगर आपको बोला होता 1:3 हम लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड लेना है। हो सकता है हम लोगों ने एंट्री भी देखा, स्टॉप लॉस भी देखा, और मैं आपको अगर बोल देता कि नहीं 1:3। देखो ये क्लास हम लोग का था ओवर ट्रेडिंग कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन जितने लोग इसको प्रैक्टिस किए होंगे, आप खुद सोचिए, दे आर फील वेरी हैप्पी कि हम लॉस ले रहे हैं, एज पर रूल्स लॉस ले रहे हैं, और प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। माइंड में बार बार अगर प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन एक दिन इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा होगा कि नहीं, अरे आज तो डबल मिल रहा है, ट्रिपल मिल रहा है, नहीं आज प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, सर ने बोला था लास्ट तक रखना है, रखते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ओवर ट्रेडिंग तो बाय डिफॉल्ट आपका कम हो जाएगा अगर आप रूल्स के साथ फॉलो करोगे। लेकिन लेट्स इमेजिन कि अगर हम लोग इसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड ऐड करते हैं, दैट टू कि 1:3, क्योंकि 1:2 मिनिमम में प्रीफर करता हूँ। इमेजिन करो 1:3 हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड ऐड कर रहे हैं। अगर 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड ऐड करते हैं तो सिनेरियो क्या होता देखते हैं। रिलायंस अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर में मार्क कर लिया हूं, तो रिलायंस जब भी मोर देन 1:3 का प्रॉफिट दिया था, फिर लॉसेस दिया था, वो सिनेरियो देखते हैं। समय अराउंड पहला दिन अगर हम लोग देखेंगे, रिलायंस समय अराउंड 1.4 के आसपास कुछ प्रॉफिट दिया था। अगर हम लोग थोड़ा सा एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिलायंस का चार्ट लगा लेता हूँ पहले दिन का, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरे देखेंगे। पहला दिन कौन सा था, 1 सेकेंड, पहला दिन हम लोगों का था 13। ओके 13 को क्लास, 12 को क्लास होगा, 13 हम लोग का था। 13 जुलाई चले जाते हैं, 19 एक गैप डाउन खुला था, डीमर्जर हुआ था रिलायंस के अंदर, 17 जुलाई, 14, एंड दिस इज कॉल्ड 13। ओके 13 हम लोगों ने समवेयर अराउंड ये कैंडल पे प्लान किया होगा। हम लोगों ने प्लान किया था 930 to 35 कैंडल, समवेयर अराउंड ये कैंडल पे। ओके आप खुद सोचिए, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूं एंड स्टॉप लॉस मेरा बस इतना था, बिफोर हिटिंग एसएल, एसएल बाद में हिट हुआ, बिफोर हिटिंग एसएल इट गिव्स मोर
मोर देन 1:4 एज पर स्टॉप लॉस। यहाँ पे एंट्री था, यहाँ पे तो 1:4 तो यहाँ पे मिल रहा था। इस हिसाब से मैंने लिखा है कि नहीं, अगर हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड ऐड करते तो 1:3 से ज्यादा कहाँ प्रॉफिट मिल रहा था। रिलायंस अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 1:4 का प्रॉफिट था, और एक दिन देखेंगे 24 को 1:3 के आसपास कुछ प्रॉफिट था, एंड उसके बाद रिलायंस। ये 2 दिन अगर हम लोग लेट्स इमेजिन कि नहीं, अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट अगर हम लोग करेंगे, हम लोग टोटल 10 दिन ट्रेड किए थे। 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 26, आज 10 दिन, मतलब 10 ट्रेडिंग डे ट्रेड किए थे हम लोग। 2 वीक पॉज किए थे, क्योंकि यू हैव टू लर्न दिस फर्स्ट, क्योंकि ये एक बार आपको अगर माइंड में सीख गया ना, फिर आप इजीली सेटअप बना सकते हो। सेटअप तो बात ही नहीं की है, स्टिल अगर हम लोग को कुछ एज दिख रहा है, या फिर हम लोग लॉस पूरा नहीं कर पा रहे, कैपिटल खत्म नहीं हो रहा है, तो देयर इज समथिंग कि ना, जहां पे अगर आप सच में एफर्ट्स करोगे, हो सकता है आने वाले टाइम में आप प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। तो इमेजिन करते हैं 2 बार हम लोग को 1:3 मिला था, तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 500 इंटू 3 तो 1500 हो रहा है। तो इसका मतलब अगर उस दिन में 1:3 का टारगेट लेके बंद कर देता तो 1500 तक जा सकता था। तो 1500 इंटू 2 दिन, हम लोग को 2 दिन मिला है, 3000 रुपए मिला, और एक दिन डीमर्जर था तो वो ट्रेड नहीं हुआ है। दैट मीन्स 10 दिन में से 2 दिन मुझे 3000 मिला, तो वो एसएल काउंट नहीं होगा, और एक दिन डीमर्जर था तो उसका डाटा सही से लिखा नहीं है हम लोगों ने, क्योंकि खुला था, कुछ टाइम पॉज लिया, फिर उसके बाद ट्रेड हुआ तो वहां पे ट्रेड मिला भी नहीं। तो 3000, और हम लोगों ने लॉस 7 दिन किया है, 7 इंटू 500, हम लोगों ने लॉस कितना किया, 3500, और प्रॉफिट कितना कमाया था, 3000 रुपए प्रॉफिट। अगर 1:3 होता 3000 मिलता, और हम लोग लॉस कितना किया, 3500 रुपए लॉस किया। आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, अगर बस हम लोग थोड़ा सा ट्विक करते, दिस इज ट्रेडिंग कि नहीं, एक रिस्क टू रिवॉर्ड। क्योंकि जब भी आप ट्रेड लेते हो, राइट, अगर आप इन्वेस्टर हो, इमेजिन करो आपने 100 रुपए में बाई किया है, कोई 100 रुपए में कोई स्टॉक बाई किया है, और मार्केट चला गया 500, ये एब्सोल्यूट मतलब ये आपका रियलिस्टिक नहीं है कि नहीं, ये आपको प्रॉफिट मिला नहीं, ये बस स्क्रीन पे चल रहा है। हो सकता है जिस दिन आप प्रॉफिट बुक करोगे, उसी दिन आपको पता चलेगा इधर आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। यहाँ पे क्या हो रहा था, हम बाई डिफॉल्ट 320 को छोड़ दे रहे थे। लेकिन अभी अगर हम लोग बस एक रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए रखेंगे, अगर मैं 500 रुपए का लॉस ले रहा था, तो उसके अगेंस्ट में 1500 रुपए का अगर प्रॉफिट बुक करता, तो सिनेरियो कितना चेंज होते। तो इन दिस केस रिलायंस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता। व्हाट अबाउट बीपीसीएल? बीपीसीएल अगर हम लोग देखेंगे 1:3 कहां पे था, जहां पे मैंने येलो डॉट मार्क किया है, वहां पे 1:3 से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। 14 तारीख को एसएल हिट करने से पहले 1:3 चला गया था, यहाँ पे भी चला गया था, उसके बाद भी चला गया था। आज तो बीपीसीएल ने 1:5 तक भी चला गया था। जितना लोग बीपीसीएल में आज ट्रेड किए होंगे, दे फील वेरी हैप्पी इन द मॉर्निंग, क्योंकि आज समय अराउंड बीपीसीएल ने एंट्री दिया था। ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे एंट्री दिया था, और लुक एट द मूव, 395 तक चला गया था, 300 रुपए का स्टॉक, और हम लोग का एंट्री यहाँ पे था, विच इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, और हम लोग का एंट्री यहाँ पे था, और बाद में फिर ये डिस्टर्ब किया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, वी डोंट नो, हम लोगों ने बस ट्रेड लिया, हमको नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कौन सा स्टॉक है, क्या है। बस मैंने आपको रैंडमली इसीलिए बताया कि नहीं, आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट हो। हम लोग बार बार सोचते हैं कि नहीं, अरे मार्केट चला जाता है, पैसा ले जाता है, हम लोग ट्रेड नहीं कर पाते। आप ये नहीं समझते कि नहीं, मार्केट में ऐसा प्रोबेबिलिटी है जहां पे आपको लॉसेस हो भी ना, बस हम लोग गलती के कारण लॉसेस करते हैं, मनी मैनेजमेंट सही नहीं रखते, या फिर पोजीशन साइजिंग सही नहीं रखते। इन दिस केस मार्केट आज 1:5 से ज्यादा मूव किया था, एंड दिस इज नॉट एक सिंगल सेटअप ऑल्सो। मैंने बस रैंडमली आपको बताया था, जस्ट टू अंडरस्टैंड मार्केट कैसे बिहेव करता है। इमेजिन करो बीपीसीएल अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितने बार इसने दिया है 1:3, 1, 2, 3, 4, 5 बार। अगर 5 बार हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 5 इंटू 1500, 5 इंटू 1500, अगर हम लोग प्रॉफिट होना होता, सॉरी, 5 इंटू 1500, ओके, 7500 रुपए। 7500 रुपए तो हम लोग का प्रॉफिट हो चुका है, जब हम लोगों ने तो सेटअप के ऊपर भी काम नहीं किया था। हम लोगों ने मार्केट में ये सोच के आए थे कि ना आज 5000 लूज करेंगे 10 दिन के अंदर। अगर मैं आपको कल सुबह कोई भी रैंडम पर्सन को बोलूं कि आपको स्टॉक मार्केट में 5000 लूज करो, लूजिंग से ही सीखोगे, वो क्या करेगा, कल सुबह जाके कोई भी रैंडम ट्रेड लेगा, लॉस करेगा, और देखिए हाँ आज सपोर्ट नहीं था, मार्केट में ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस नहीं था, ब्रेक डाउन हुआ, तो उसको लगेगा कि नहीं वो सीखा है कुछ। लेकिन ट्रस्ट में उसने कुछ नहीं सीखा होगा, क्योंकि उसने एक रैंडम ट्रेड लिया है, उसका आउटकम उसको नहीं पता है क्या होना है हला था क्या नहीं। अभी आपको पता है कि नहीं, जस्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे मार्केट के अंदर काम करता है अभी आपको पता है। एक बीपीसीएल ऐसा ट्रेड था जहां पे 7500 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ, और अगर आपको 5 दिन प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 5 दिन लॉसेस हुआ होगा। 5 दिन लॉसेस मतलब 5 इंटू 500, 2500,
आप 5,000 कहाँ लॉसेस देने वाले थे और आपको 5,000 का प्रॉफिट हो चुका है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं, दिस क्लास गोइंग टू बी चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट मार्केट। और बीपीसीएल मैक्सिमम लोगों ने ट्रेड किया होगा या फिर ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि थोड़ा प्राइस कम है। एंड अगर किया होगा तो आपको तो इसी क्लास में ही आपको एक-एक सिंगल-सिंगल ₹500 के हिसाब से अगर ट्रेड किए होंगे, ये तो प्रॉफिट में निकल गया। जब हम लोगों ने लॉसेस देने के लिए सीखे थे, हाउ इट कैन हैपन। और अगर एचडीएफसी बैंक देखेंगे, एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा कुछ प्रॉफिट दिया नहीं है, लेकिन एक दिन कल के दिन 1600 का प्रॉफिट दिया था, नियर अबाउट 1500। हम लोग को लॉसेस नहीं हुआ। इट मीन्स हम लोग 5,000 जो सोच के आए थे मार्केट के अंदर कि नहीं हम 5,000 दे देंगे मार्केट को, लॉसेस होगा, लेकिन सर्टेन कंडीशन था। अगर वो कंडीशन फॉलो करते तो लॉसेस नहीं होते, पूरा पैसा खत्म नहीं होता। बस अभी हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 चीज़ें गलती हुई। एक है हम लोगों ने सिस्टमैटिक मैनर में ट्रेड किया, प्रॉफिट दिखा हम लोगों को। स्टिल बीपीसीएल के अंदर प्रॉफिट दिखा, रिलायंस के अंदर थोड़ा बहुत लॉसेस था, एचडीएफसी बैंक में लॉसेस था, व्हिच इज़ हमारे 5,000 ऐसे नहीं 5,000 पूरे खत्म हो गए, ऐसा हुआ नहीं। अभी हम लोग इसमें 2 चीज़ें ऐड कर देते हैं, एक रिस्क टू रिवॉर्ड और एक चीज़ें ऐड करेंगे धीरे-धीरे आने वाले टाइम में, व्हिच इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, जो हायर प्रोबेबिलिटी होता है। ये रैंडम प्रोबेबिलिटी था, ये ऐसा था कि नहीं 50-50% काम करेगा, नहीं काम करेगा। लेकिन आने वाले टाइम में इमेजिन करो थोड़ा टेक्निकल ऐड करेंगे। कहीं पे कैंडलस्टिक देखेंगे, कहीं पे इंडिकेटर देखेंगे, कहीं पे प्राइस देखेंगे, कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। ये आ जाता है प्रोबेबिलिटी एज। अगर प्रोबेबिलिटी एज थोड़ा-सा ऐड हो जाएगा, तो चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं ये रिस्क टू रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटी दोनों मिलाकर इन द एंड के अंदर हमको सारे स्टॉक के अंदर प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। मतलब कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया और कितने लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं आपका पैसा जितना आपने पे किया है वो तो पहले ही 2-3 क्लासेस में रिकवर हो गया है। क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मुझे आप लोगों को सिखाना है कि था कि नहीं मार्केट एक्चुअली कैसे काम करता है और हम लोग अननेसेसरीली मार्केट को लॉसेस देते रहते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट लॉस। मैं एक स्टोरी बताऊंगा जिसमें मैंने बताया था राइट, कॉल मतलब जिस टाइम जॉब करता था उस टाइम पे एचडीएफसी में क्या था। हाँ, एचडीएफसी में मैं आपको बताया राइट, एचडीएफसी के अंदर एक दिन यहाँ पे कल के दिन समय अराउंड 1600 कुछ प्रॉफिट था, जिसके अंदर 1:3 था। इसका मतलब आप अगर सारे दिन भी ट्रेड करते 5,000, अगर आपका लॉसेस हुआ है समय अराउंड 9 दिन के अंदर लॉसेस हुआ होगा, 5 इंटू 9 आपका लॉसेस हुआ होगा, 5 इंटू सॉरी 5 इंटू 9 4500 सॉरी 500 इंटू 9 4,500 माइनस कर दो, 1,600 रुपए आप लोगों को कल ही मिला होगा। एंड उसके अंदर 3,000, मतलब आप चाहकर भी आपका 5,000 स्पेंड नहीं कर पाया। दैट इज द मोटिव। ओके, कैन यू प्लीज रिकॉर्डिंग आफ्टरवर्ड। हाँ, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल सारे मिल जाएंगे। ओके, यू हैव टू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो क्या हुआ था, ये मैंने क्यों आपको दिया था। 2015 या 16 के टाइम पे जब जॉब पे चल रहा था, तो उस टाइम पे ना मैंने बहुत सारे लर्निंग कर लिया मार्केट के अंदर। स्टॉक देख लिया, यूट्यूब देख लिया, वीडियो देख लिया, ब्लॉग पढ़ लिया, सब कर लिया। ओके, पैसे तो कम है, लिमिटेड पैसा है। जब पहला सैलरी 28,000 मेरा 26,000 समथिंग था, जब मेरा ऑलमोस्ट जीरो हो गया, पहले उस दिन इन्वर्टर ही था, मैंने जीरो कर दिया। उसके बाद फिर मैंने और पढ़ाई किया, क्या गलती किया, चलो मैंने समझ में आ गया कि नहीं मैंने बहुत अननेसेसरी ट्रेड लिए, 20, 30, 40 ट्रेड ले लिए थे। फिर नेक्स्ट जब सैलरी आया फिर मैंने डाला वहाँ पे 20-25 हज़ार डाला होगा, फिर उसके अंदर मैंने ट्रेड लिया। वो 1 दिन में खत्म नहीं हुआ, वो समय 3-4 दिन में खत्म हुआ। देन फिर एक अर्ज होता है ना ट्रेडिंग करने के लिए, तब मुझे समझ में आया कि नहीं मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, जो मार्केट में समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो गलत हो रहा है। मार्केट मूव कर रहा है, एसबीआई मूव जा रहा है, एचडीएफसी नीचे जा रहा है, बस मैं इसको कैच क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ गलती हो रहा है। फिर मैंने बैठा बहुत जगह पढ़ा, सुना, देखा कैसा होता है। फिर मैंने कॉपी लेके देखा। मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं मुझे 30 दिन तक, नेक्स्ट 30 दिन तक या नेक्स्ट सैलरी तक ये पैसा चलाना है। कैसे चलाऊँगा? तो एक काम किया कि नहीं मैंने, हाँ, अगर इस पैसे को चलाना है तो पहला है कि नहीं हाँ, 30 दिन तक अगर ये पैसा है, 20,000 अगर मेरे पास है तो मैं काउंट कर लिया, अगर हर दिन भी लॉसेस होता है तो भी 3 दिन तक ये पैसा चलना चाहिए, सो दैट नेक्स्ट सैलरी आने के बाद कुछ ट्रेड कर पाऊँ, क्योंकि ट्रेड करने के लिए पैसा नहीं होता था। उस टाइम पे मुझे याद नहीं है एचडीएफसी था या रिलायंस था, कोई एक ऐसा स्टॉक था। मैंने ये सोचा कि नहीं चलो ठीक है 15 मिनट ब्रेकआउट देता है, मैं बाय कर लूँगा और बैठ जाऊँगा, जो होगा देखा जाएगा। एटलीस्ट कुछ तो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना अर्ज था ट्रेड सीखने के लिए, करने के लिए। मैंने कुछ तो करूँगा, कुछ तो होगा, देखा जाएगा। सब लोग बोलते हैं कि नहीं स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट 50%, अगर आप हाँ, कल मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कैसे पता चला? इट्स ऑल अबाउट 50% का प्रोबेबिलिटी। मगर ऐसा है तो फिर देखेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, पहले 2, 3 या 4 या समय 5-6 दिन हुआ होगा,
हर दिन लॉसेस। मतलब मैंने ट्रेड लिया जस्ट बिकॉज कि हाँ चलो कोई रूल मैंने बनाया है उसको फॉलो करा, क्योंकि मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं कॉपी में कुछ चीजें लिखता हूँ और उसको फॉलो करता हूँ, भले वो गलत हो सही हो, मतलब इन द सेंस मार्केट में पैसा मिले ना मिले, इससे क्या होता है मैं अपना हैबिट फॉर्मेशन कर रहा हूँ। हाँ, मैं अपना रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली रूल फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने जो रूल्स लिखे थे मैंने उसके अंदर काम किए, 7-8 दिन गया। एक दिन मुझे याद है समय मैंने ट्रेड लिया था, कोई होप भी नहीं था आज जाएगा कुछ होगा, कुछ नहीं था क्योंकि ऑलरेडी लॉसेस चल रहे हैं, वो होगा कुछ नहीं था। मैंने बंद कर दिया था सिस्टम लगाकर, क्योंकि मार्केट में कुछ नहीं होता था। 5-10 मिनट के आके बाद में एसेलेट कर देता था, कभी आके 11 बजे करता था, कभी 2 बजे करता था, इस तरीके का होता था। तो कुछ मजा नहीं आ रहा था कि नहीं हाँ प्रॉफिट मिले। एक दिन समय आ रहा हूँ 1:9 या 1:7 या 9 ऐसा कुछ प्रॉफिट दिखा। मैंने देखा कि ना अरे 1:9 कैसे आ जाएगा, जबकि इन द सेंस कि नहीं हर दिन लॉसेस हो रहा था, कैसे है? देन मुझे समझ में आ गया कि नहीं, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क टू रिवार्ड। उसके बाद से मैंने और कोई चीजें नहीं सोचा है। मैंने बस ये सोचा है कि नहीं थोड़ा सा बस एज बढ़ाएंगे एनालिसिस करके कि नहीं कहाँ पे मूव कर सकता है, कौन सा पैटर्न अच्छा दिख रहा है। अगर यहाँ पे बुलिश पैटर्न है तो कल सुबह बाई करूंगा, अगर ब्रेकआउट देता है रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ा रखूंगा। तो मैंने बस उसके ऊपर काम किया और उसके बाद रिजल्ट्स आर वेरी डिफरेंट। और आप अगर मुझे ट्रेडिंग में भी देखते होंगे, मैं अगर ऑप्शन बाय भी करता हूं तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 200-300 पॉइंट में सोचता हूं। मैं प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा काम करता हूं कि नहीं कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, अगर मैं रिस्क ले रहा हूं कब रिस्क लूंगा। मैंने 2 वीक पहले से आपको मैं बता रहा हूँ, चार्ट जिसका फ्लैट दिख रहा है वो मूव कर सकते हैं। 2 वीक मूव नहीं किया, चार्ट पी का फ्लैट दिख रहा था, मूव नहीं किया। उसके बाद जब लास्ट वीक देखेंगे सी का चार्ट फ्लैट था, उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया बहुत बड़ा मोमेंटम दिया। ये सारी चीजें ना प्रोबेबिलिटी पे आ जाती है। रिस्क टू रिवॉर्ड आपको बचाएगा। इन दिस केस अगर आप 1:3 रखे होते तो आप प्रॉफिट देते। मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं आपको बोलता कि ना 10,000 रुपए लॉस करना है तो आप ऐसे भी लॉस कर देते। इन दिस केस आपके माइंड में ये प्रोग्राम हुआ कि नहीं, मार्केट में अगर आप रैंडमली भी ट्रेड करोगे, बस रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर भी काम करोगे तो भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। एंड दिस इज मैटर ए लॉट। और मैंने उस टाइम पे ये समझ लिया कि नहीं मैं बहुत गलत ट्रेड करता था। 2 चीजें मुझे बस कंट्रोल करना था, एक है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग बाय डिफॉल्ट कंट्रोल हो जाती है। क्यों कंट्रोल होता है, एक पॉइंट ध्यान में रखो, लास्ट वीक मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर, गोल बड़ा होना चाहिए। जब मैंने ये सोच लिया कि नहीं मुझे ट्रेडर ही बनना है, पैसा नहीं है, 20-25 हजार ही हाथ में है, अगर इसको मैं हर दिन ट्रेड करूंगा और कैपिटल है नहीं, एड ऑन नहीं कर सकता, तो फिर मुझे ओवर ट्रेडिंग छोड़ना पड़ेगा। और ये एक्सरसाइज के कारण क्या होगा, जो मैं आपको करेंटली सिखाया हूँ, उसके कारण मैंने 30 दिन तक जब ट्रेड किया मेरा माइंड सेटअप पूरा चेंज हो गया कि नहीं ट्रेडिंग में पैसा, क्योंकि एक दिन में अगर 1:9 तक का प्रॉफिट मिलता है, 5-6 दिन 8 दिन 9 दिन का लॉसेस भी कवर कर सकते। दैट मीन्स मैं अगर 19 दिन भी ट्रेड करूंगा तो भी मैं नेट टू नेट ब्रेक इवन में रहूंगा। अगर उसके बीच में मुझे 1:2 या 1:3 एक दिन भी मिल गया, मतलब इन द सेंस एक दिन अगर 1:9 का प्रॉफिट मिला और 20 दिन के अंदर, नेक्स्ट 20 दिन के अंदर मिनिमम अगर 1:2 या फिर और 1:3 का अगर एक भी प्रॉफिट मिल गया, तो 20 दिन के अंदर मैं नेट टू नेट प्रॉफिट में आ जाऊंगा। मैं जो ये सोचता था मार्केट के अंदर पैसा नहीं बन रहा है, कौन से लोग बना रहे हैं वो पता नहीं चल रहा है, ये मुझे समझ में आ गया। क्योंकि देखो एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं कल सुबह अगर आप आंख बंद करके रोड क्रॉस करोगे तो एक्सीडेंट होना है, जैसे मैंने बोला कैलकुलेटेड रिस्क, इट्स ए कैलकुलेटेड थिंग। ये हम लोगों ने फिक्स रखा कि नहीं हम लोग लॉसेस 500 से ज्यादा नहीं लेंगे, ये कॉलम हम लोगों ने फिक्स रखा। प्रॉफिट हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं चलो मार्केट जिस तरीके से जाएगा ऊपर नीचे जाएगा, हम लोग इसको होल्ड करके रखेंगे, हम लोग उसको जाने नहीं देंगे। इन द सेंस 3:20 को रखेंगे। अभी 3:20 के जगह मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं बस हम लोग को काम करना है 1:3 या 1:2 1:1, बस यही करना है कि नहीं 500 रुपए मैंने दिया तो 1,000 रुपए में कमाऊंगा, ये 2,000 कमाऊंगा या 2500 रुपए कमाऊंगा, बस इतना काम करना है। इतना इजी है स्टॉक मार्केट। और डोंट वेरी, अभी तो हम लोगों ने सेटअप के ऊपर काम नहीं किया है, जस्ट ए माइंड सेटअप। और मैं जानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग भेज भी रहते हैं मेल एंड ऑल इन डिटेल्स में भेज रहते हैं, स्टॉक ट्रेड करके प्रॉफिट लॉस सारा चीजें। मैं आपको बता रहा हूँ, हार्डली जितने लोग क्लासेस लिए होंगे, हार्डली 300-400 लोग किए होंगे, उससे ज्यादा नहीं किए होंगे। आई कैन बेट ऑन दैट, क्योंकि आई नो द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल। उन लोग को बस एक सेटअप दे दो, काम करेंगे। सेटअप बहुत सारे हैं, मैं अगर 5 PM के अंदर भी 10 दिन ट्रेड करूंगा ना तो भी प्रॉफिटेबल होगा, बिकॉज आई नो कि नहीं मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड में हिलाऊंगा नहीं 1:4 के हिसाब से। लोग क्या करते हैं, 5 PM में काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको 3 AM में कर देते हैं, उसको 4 AM में कर देते हैं, 5 करेंगे, कैंडलस्टिक देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे, डजेंट मैटर। मैंने यहाँ पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, लेट्स इमेजिन फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। कोई तो बीपीसीएल में ट्रेड किया होगा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर लिस्ट। कोई तो रिलायंस में ट्रेड किया होगा, कोई भी एचडीएफसी में ट्रेड किया होगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि नहीं सारे
दिन लॉसेस हुए, या फिर हम लोगों ने 5,000 जो 10 दिन के अंदर खत्म करेंगे सोचे थे, वो खत्म क्यों नहीं हुआ? दिस इज इंपॉर्टेंट। और बीपीसीएल के अंदर अगर कोई तो बीपीसीएल में क्या होगा, और उसका प्रोस्पेक्टिव अगर देखेंगे, इट्स इन प्रॉफिट्स। मतलब जो हमारे सोचे थे लॉस करेंगे, बाकी दो तो चलो थोड़ा नेगेटिव में रहे, ये तो प्रॉफिट में आ गया। करेक्ट? कोई इश्यू नहीं है, हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस सोचा नहीं था। मैंने आपको ये बात बताया था कि नहीं, 5,000 रुपए हम लोग लूज करेंगे। जस्ट इमेजिन कि 5,000 अगर ज्यादा कोर्स होता तो आपको देना पड़ता, अगर आपको एनरोल करना था क्लासेस के लिए देना पड़ता। तो मैं ये सोच लेते कि नहीं, 5,000 जाने वाला है, ठीक है, छोड़ते हैं। लेकिन ये हिसाब से हम लोग अगर लॉस करते तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है। अभी करंट लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे, ये कंडीशन के हिसाब से, अगर आप आज का भी देखो, आज रिलायंस अगर हम लोग देखेंगे, मैं देख रहा था चार्ट, मतलब जो डाटा फिल करने से पहले, आज हम लोग को एंट्री यहाँ पे मिली, एक पॉइंट के कारण ये एसएलइट किया। ओके, अगर ये दूसरा कोई भी कैंडल होता, लेट्स इमेजिन कि नहीं ये कैंडल होता, या फिर ये कैंडल होता, ये कैंडल होता, कोई भी कैंडल होता, तो 1:45 भी मिल सकता है। दिस इज, हाँ, फिर हम लोग इसी एज के ऊपर काम करेंगे कि नहीं, हाँ, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, पॉज लिया, ये ब्रेकआउट में हम लोग प्लान करेंगे, यहाँ वेट करेंगे। ये सारे कैंडलस्टिक में सीखेंगे हम लोग। इसी के ऊपर प्रोबेबिलिटी, रिस्क टू रिवॉर्ड, दो चीजें आपको बस बचाएगी। ये है कि नहीं, पहला ये जो मैंने प्रैक्टिस बताया, अगर आप अभी भी नहीं किए हो, मैं आपको 100% ये बेट करता हूँ, द डे यू फील कि नहीं मेरा पूरा कैपिटल खत्म हो गया, लॉसेस हो गया और ट्रेडर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, बस 10, 15 या 1 महीने तक ये प्रैक्टिस कर लेना। मैं 500 रुपए भी नहीं बोल रहा हूँ, अगर 500 रुपए ज्यादा लग रहा है, ठीक है, 20 दिन के लिए अगर 500 रुपए लेंगे, 10,000 हो जा रहा है, तो हम लोग 100 रुपए लेंगे। 100 रुपए के हिसाब से अगर आप 20 दिन तक ट्रेड करोगे, 2,000, 2,500 रुपए। आपको ट्रेडर बनना है, और आप अगर 2,000, 2,500 रुपए रिस्क नहीं दोगे, इससे क्या होगा? इससे आप ये मत सोचोगे नहीं इससे आप ट्रेडर बन जाओगे, इससे, लेकिन ट्रेडर बनने के लिए जो माइंड सेटअप चाहिए, जो प्रिपरेशन चाहिए, जो मतलब कॉन्फिडेंस चाहिए, जो आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, ये आपको ग्रो करके बताएगा। तो ये वीडियो के बाद, लेट्स से 3 महीने 4 महीने के बाद, जब भी आपका डाउन लगेगा, या फिर आपको लगेगा कि नहीं स्टॉक मार्केट में पैसा बनता नहीं है, सेम आप कर सकते हो, रिलायंस, बीपीसीएल, एचडीएफसी बैंक। लेकिन एक कंडीशन रखना चाहिए, एक है लिक्विडेट स्टॉक होना चाहिए जो मूव करते हैं। ये सारे स्टॉक मूव करते हैं, इसीलिए मैंने दिया था। जो भी लिक्विडेट स्टॉक है, कोई भी रैंडम टाइम फ्रेम में जाके उसको प्रैक्टिस करना, 10 से 15 या 20 दिन प्रैक्टिस करना, योर प्रोस्पेक्टिव गोइंग टू चेंज। हो सकता है कल सुबह हम लोगों को एचडीएफसी बैंक अभी तक 10 दिन के अंदर प्रॉफिट नहीं दिया, हो सकता है नेक्स्ट 10 दिन के अंदर ये 1:7, 8, 1:5, 6 प्रॉफिट दे दे, वी डोंट नो। बैंक निफ्टी अगर बड़ा मूव किया और एचडीएफसी भी मूव किया, बहुत बड़ा मूव भी दे दें और हमारे अगेंस्ट में, हमको नहीं पता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। आप अगर फोकस करोगे तो काम इजी हो जाएगा। ये एक्सरसाइज तभी करना जब आप लोगों को लगेगा स्टॉक मार्केट में पैसा बनता नहीं है, तो आप ऐसे रैंडमली एक स्टॉक लेना, जैसे भी मैंने आपको रूल बताया, या फिर ये 3 स्टॉक में से आप कोई भी लेना, और 20 दिन तक ट्रेड करना। 20 दिन इन द सेंस 1 मंथ हो जाएगा आपका। वर्किंग डेज अगर नॉन वर्किंग डेज अगर काउंट करेंगे, 1 महीने के बाद आप रिजल्ट देखना, फिर आप सरप्राइज होगे कि नहीं, आप चाह रहे थे मार्केट में लूज करना और आज तक लूज करते आए हो, लेकिन आज ऐसा कैसा हो गया कि नहीं, आज आप लूज नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट ब्रेक इवन के ऊपर हो, या आपके पास पैसा है। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा खाली हो गया, बहुत सारी जगह पे आप, या फिर आपका भी होगा कि नहीं, आज 10,000 मैंने डाला था पूरा खत्म हो गया, 50,000 मैंने डाला था पूरा खत्म हो गया। इससे सीखे क्या, ट्रेंड लाइन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, प्राइस एक पैटर्न में फॉलो करता है, कभी कभी एसेलेट होता है। ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे होता है, दो चीजें आपने सीखा, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे काम करता है, एंड प्रोबेबिलिटी। पहले ही 3 क्लासेस के अंदर आप ये दो चीजें सीख चुके हो और समझ चुके हो। आने वाले टाइम में हम लोग और इन डिटेल्स में जाएंगे, जब स्टॉक्स हम लोग लेट्स से कि नहीं कैंडलस्टिक के ऊपर देखेंगे, या फिर हम लोग पैटर्न्स के ऊपर देखेंगे किस तरीके से मार्केट मूव करता है, इन डिटेल्स में देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन करंट लेवल पे ये पॉइंट ध्यान में रखना, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, अगर आप अभी भी नहीं किए हो, तो मैं स्टिल रिकमेंड करूंगा कि नहीं, कुछ ज्यादा जाएगा नहीं। 1 वीक जाएगा, 2 वीक जाएगा, 3 वीक जाएगा, कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इसको प्रैक्टिस करोगे, तो आने वाले टाइम में चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं आप ट्रेडर बन पाओगे। एंड आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए सोचा हूँ, जैसे मैंने बोला कि नहीं, जिन लोग सच में एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ दूसरा ही चीजें प्लान कर रहा हूँ, प्लान इन द सेंस, और क्लासेस एंड ऑल इसका नहीं प्लान कर रहा हूँ। लेट्स से कोई अगर सच में मतलब सही से प्रैक्टिस कर रहा
रहा है, सही चीजें कर रहा है, उसको थोड़ा सा मैं और पुश करूंगा कि नहीं डिटेल्स में कैसे समझेगा। ये कैसे पता चलेगा? आप सही से होमवर्क कर रहे हो कि नहीं, सही से क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको पूछ रहा हूँ ग्रुप के अंदर वो आंसर कर रहे हो कि नहीं, फॉरम के अंदर जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर कर रहे हो कि नहीं। ये सारे चीजें मैं डिटेल्स में देखने वाला हूँ 3-4 महीने के अंदर। तो मुझे समझ में आएगा जो 50-100 लोग हैं, कौन से वो 100-200 या 50,000 या जो भी डिपेंड करता है, कौन से लोग हैं जिनको सच में ट्रेडर बनना है, और कुछ ऐसा है कि नहीं चलो देखते हैं क्या ही होता है, 10,000 रुपए या 12,000 रुपए क्या ही है, चलो क्लास करके आते हैं देखते हैं। ऐसे वाले लोग से मुझे पसंद नहीं है। बट लाइक आई सेड कि नहीं, ट्रेडर बनना है तो बनना है, अगर एफर्ट डालना है तो सही जगह पे डालो, नॉट कि नहीं रैंडमली कुछ भी चीजें कर रहे हो उसके अंदर। और मैंने आपको बताया, हम लोगों ने ना चार्ट देखा, हम लोगों ने ना कोई कुछ देखा, स्टिल हम लोगों को एक स्टॉक के अंदर प्रॉफिट हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कल सुबह मैं आपको बोलूं कि नहीं 3 स्टॉक बताओ जिसके अंदर प्रॉफिट होगा 10 दिन के बाद, आप बता भी नहीं सकते कि हाँ इसके अंदर हो सकता है प्रॉफिट। मैंने बस आपको एक कंडीशन दे दिया, रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम किए, चीजें इजी हो जाएगा। ओके, 17 जुलाई गिव बिग प्रॉफिट, करेक्ट। बहुत सारे जगह पे बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, कभी कभी बड़ा प्रॉफिट मिलता है, कभी कभी छोटा मिलता है। ओके, ठीक है, ये हम लोगों ने क्लियर हो गया ये पॉइंट, तो सबका ये पॉइंट क्लियर हो गया, डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, जब भी आपको लॉसेस कंटिन्यूसली हो रहा होगा, मेक श्योर करना आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना है। पहले ही क्लासेस का 3 वीडियो आपको फिर से देखना है, ये क्लासेस का जो भी पुराने वीडियो या फिर जो भी रिकॉर्डिंग्स आने वाले टाइम में देखने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑलमोस्ट 1500 से 2000 लोग जुड़े हुए हैं, और पेड करके आई थिंक कुछ 500,000 लोग होंगे, मैंने एग्जैक्ट नंबर देखा नहीं है। तो बाद में रिकॉर्डिंग भी बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, तो मेक श्योर करना जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप लोग आज भी फॉलो नहीं किया हो तो नेक्स्ट 1 वीक या 2 वीक तक इसको फॉलो करना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मार्केट कैसे काम करता है। फिर आप इजीली सेटअप बना सकते हो। जब हम लोग सेटअप सीखने जाएंगे धीरे धीरे, फिर वो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन ये पॉइंट क्लियर रखना हमेशा। ओके, ओवर ट्रेडिंग, हाँ ओवर ट्रेडिंग के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स के अंदर। फर्स्ट थिंग, एक पॉइंट ध्यान में रखो, ओवर ट्रेडिंग होता क्या है। लेट्स फोकस ऑन समथिंग ऑन, अगर हम लोग आज का चार्ट देखेंगे, रिलायंस हुआ, लेट्स इमेजिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ओके, बस चार्ट्स को समझने का कोशिश करते हैं कि नहीं, 15 मिनट चार्ट्स में चले जाते हैं या 5 मिनट चार्ट्स में ही देखते हैं मार्केट कहाँ पे खुला, क्या हुआ, क्या दिख रहा था, क्या हो सकता था। ओके, ओवर ट्रेडिंग किसको कहा जाता है बोलते हैं, देखो इमेजिन करो मार्केट यहाँ खुला। ओके, खुलते ही साथ तो हम लोग बाई नहीं कर सकते थे क्योंकि खुला, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। ओके, कुछ लोग ये सोचेंगे अरे नीचे आ गया, नीचे आ गया, मैं सेल कर दूंगा। कुछ लोग हो सकता है ये पॉइंट पे कहीं पे सेल कर दिए होंगे, ठीक है, फिर मार्केट रिवर्स चला गया। फिर यहाँ से जब चला होगा इधर एसएल हुआ होगा, या फिर उन लोग बैठे होंगे कि नहीं यहाँ कब टच करेगा एसएल होगा। फिर मार्केट नीचे आया, दे आर हैप्पी, फिर जब ये ब्रेकआउट दिया, बायर यहाँ ऐड कर रहे हैं, बायर ऐड किए, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। ओके, इमेजिन करो अगर आप सेलर हो, तो आप अगर सेलिंग किए हो तो आप यहाँ कहीं सेल किए होंगे या फिर ये रीजन पे कहीं पे सेल किए होंगे, और फिर मार्केट जब नीचे आया समराउंड ये रीजन पे सेल किए होंगे। तो आपका 2 एसएल हिट हो चुका है, क्योंकि यहां से एक बार रिवर्स चला गया यहाँ पे, फिर यहां से ये रिवर्स चला गया। तो एज ए सेलर अगर आपको सेलिंग दिख रहा था, एनालिसिस छोड़ दीजिए, मैं बस आपको ओवर ट्रेडिंग क्या होता है बता रहा हूँ। 2 एसएल यहाँ पे हिट हो चुके हैं एज ए सेलर, अगर आप सोच रहे हो मार्केट नीचे जाएगा मैं सेल करूंगा, और यहाँ पे जितने लोग बाई किए होंगे, इन दिस केस जहाँ पे बाई किए होंगे उनका यहाँ पे एसएल हिट हुआ है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे कोई बाई किया है, ये होल्ड किया होंगे तो प्रॉफिट मिला होगा, अगर वोलेटिलिटी में निकाले होंगे एसएल हिट होगा। कुछ लोग यहाँ पे 5 PM में अगर मिला होगा, यहाँ पे ट्रेड किए होंगे, नहीं निकाले होंगे तो यहाँ एसएल हिट होगा, सम अराउंड इस लेवल कहीं पे भी मिला होगा, तो फिर ये मल्टीपल टाइम एसएल हिट होगा। ट्रेडिंग का एक बेसिक रूल ये है, दिन का अगर 4 ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है, उस दिन ट्रेडिंग बंद कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ये एक थंब रूल हम हमेशा ध्यान में रखना कि नहीं, लाइफ के अंदर 4 ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, 4-5 ट्रेड बहुत होता है। हाँ, 4-5 ट्रेड कब होते हैं, लेट्स से कि नहीं मैंने यहाँ पे बाई किया था, करेक्ट, यहाँ बाई किया था, मार्केट नीचे गया फिर ऊपर गया, मैंने और एक बार बाई किया, और समवेयर अराउंड अगर मैंने फिर देखा कि नहीं सेकंड हाफ के अंदर इस लेवल पे कहीं पे भी मुझे दिखा कि नहीं थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया या फिर थोड़ा सा सेल किया, फिर उसके बाद यहाँ पे एसएल हुआ। ये करते करते 3-4 ट्रेड हो रहा है, ठीक है, 2 ट्रेड प्रॉफिट में हुआ, 1 ट्रेड लॉस में हुआ, फिर 2 ट्रेड प्रॉफिट हुआ, या फिर 1 ट्रेड प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स दिन का 4-5 ट्रेड बहुत होता है। मैं तो इनफैक्ट 3 ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ। अब एक 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 साइकोलॉजिकल पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना,
जिस दिन आपको प्रॉफिट होना होता है, राइट, 2 या 3 ट्रेड के अंदर जनरली मिल जाता है। जिस दिन आपने 4-5 ट्रेड लिया, उस दिन 2 चीज़ें होती है। एक होता है आपका कैपिटल खत्म होता है, सेकंड चीज़ हेडेक होती है एंड मूड स्विंग होता है। ये थर्ड चीज़, ये मतलब ये 3 चीज़ें होंगी ही होंगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आप ट्रेडर से सीख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मैंने करके देख चुका है और आप लोग रियलाइज़ अभी कर रहे होंगे कि नहीं, 2-3 ट्रेड में कभी-कभी क्या होता है, आपने एंटर किया, एंटर करते ही साथ आपको 2000, 4000, 5000 दिख रहा है। फिर उसके बाद आपने सोचा कि मैं अभी करूँगा क्या? और मैं तो ट्रेडर हूँ, दिन में तो मतलब द 10 मिनट में अगर प्रॉफिट मिल गया, फिर आप ये सोच रहे हो कि नहीं चलो और एक ट्रेड लेते हैं। फिर वो 4000 का 2000 हो जाता है। फिर वो 2000 आप सोच रहे हो कि नहीं ठीक है, अभी 2000 बचा हुआ है और 1000 का रिस्क लेते हैं, प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा रिस्क लेते हैं। ये 1000 जब चला जाता है, राइट, फिर आपका साइकोलॉजी काम नहीं करता। आप ये सोचते हो कि ठीक है, ब्रेक इवन पे बंद करेंगे और ये ब्रेक इवन कब होके नेगेटिव में बंद होता है या फिर चार्जेस, ब्रोकरेज ये लगाकर फिर नेगेटिव में क्लोज़ होता है, ये आपको पता नहीं चलता। दैट मीन्स आप अगर आपके पोर्टफोलियो, इसलिए मैं बोला कि नहीं, ट्रेडिंग जर्नल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आने वाले टाइम में इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज ट्रेडिंग जर्नल, दिस इज नथिंग बट ट्रेडिंग जर्नल। ये देखने के बाद मुझे क्या समझ में आया, अरे बीपीसीएल में तो प्रॉफिट था। अगर आप ये ट्रैक ही नहीं किए होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि नहीं इसमें। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि नहीं, कुछ तो जगह पे मैंने ये भी किया था, मतलब कुछ 1-2 जगह पे मैंने ट्रेड ये भी किया था, मतलब इन द सेंस यहाँ पे पहला ट्रेड मैंने पहले दिन ही इसको रिकॉर्ड किया था और ये 1300 रुपए का, 500 रुपए का कहाँ रिस्क से 1300 रुपए चला गया था। उस दिन और ऊपर गया था, फिर उसके बाद रिवर्स आया। सेकंड डे पे अगर देखेंगे, यहाँ पे ट्रेड था, थोड़ा सा मार्केट नीचे गया, फिर रिवर्स हो गया। तो ये सारी चीजें होंगी। जब आप अपने आप को ट्रैक नहीं करोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे? समझ रहे हो? तो ट्रैक करना है बड़ा। इससे आज को हमको समझ में आया कि नहीं, मार्केट हमसे पैसा लेना नहीं चाहता, बस हम लोग को थोड़ा-सा प्रोबेबिलिटी रखना है और सिस्टमैटिक मैनर में ट्रेड करना है। ये 2 चीज़ों के ऊपर काम करना है। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे, तो आज के दिन अगर ये वोलेटिलिटी में कोई 4-5 ट्रेड लिया है, अननेसेसरी कुछ फ़ायदा है नहीं। अगर इमेजिन करो कल का दिन, ओके? सेम कल का दिन अगर कोई सोचा होगा कि नहीं, यहाँ से इधर 5 पीएम है या फिर ब्रेकडाउन 15 मिनट कोई भी चार्ट में सेल किया। जो सेल किया था, उसको प्रॉफिट मिल गया। जो बाई किया था, इमेजिन करो यहाँ पे जो बाई किया था, इन दिस केस अगर कोई बाई किया है, एक एसएल हिट हुआ, फिर अगर बाई किया, फिर एक एसएल हिट हुआ, फिर एक बाई किया, फिर एसएल हिट हुआ। आपको समझ में आ रहा है, अगर 3 बार मैं बाई कर चुका हूँ, कोई भी केस में ही पुल बैक में अगर मुझे बाई दिख रहा है, तो मेरा 3 एसएल हिट हो चुका है। फिर मैं दिन भर और ट्रेड करने क्यों जाऊँगा? अगर मैं सेलर हूँ, यहाँ पे ट्रेड लिया, 2 ट्रेड, एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है और मुझे प्रॉफिट मिल चुका है। दिस इज़ द डे। तो दैट मीन्स आपको ट्रेड, सिंपल चीज़ है, कोई भी सेटअप में कोई कभी भी ये नहीं बोलते कि नहीं आपको, या फिर सिखाया जाता कि नहीं आप 10 ट्रेड लेना पड़ेगा दिन का। अगर 10 ट्रेड ले रहे हो तो ट्रस्ट मी, आप ब्रोकर के लिए कमा रहे हो या फिर मतलब गवर्नमेंट के लिए कमा रहे हो। 10 ट्रेड इन द सेंस, 10 ट्रेड क्या होता है? हो सकता है कि ना आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन 10 बार एंट्री लेना, 10 बार एग्जिट लेना, ये ट्रेडिंग नहीं होता है। इनिशियल टाइम में हो जाता है, हाथ चला जाता है, आई कैन अंडरस्टूड। लेकिन इनिशियल टाइम में मैं जब करता था, बहुत लोग नहीं थे गाइड करने के लिए। अभी एटलीस्ट मैं आपके सामने हूँ कि नहीं, मैं आपको बार-बार ये बता रहा हूँ कि नहीं, जब दिन का एक ट्रेड लेने से भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, व्हाट इज़ मैटर? टेकिंग ए ट्रेड मैटर या प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करता है? आप खुद अपने आप से पूछिए कि नहीं, आपको प्रॉफिटेबल होना है या फिर ज़्यादा ट्रेड लेना है? तो ये इसी से ही आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो फिर प्रॉफिट के ऊपर सोचेंगे ना, ट्रेडिंग क्यों करेंगे बार-बार क्यों नहीं? कंटीन्यूअसली इन एंड आउट होना ज़रूरी नहीं है। दैट मीन्स आज वोलेटाइल मार्केट था और कल के दिन भी मैंने आपको यही बताया था एक्सपीरियंस के हिसाब से कि नहीं, मार्केट इनसाइड कैंडल बन सकता है, ऊपर से भी सेलिंग है, नीचे से बाइंग हैपनिंग हुआ है, एक इनसाइड कैंडल में क्लोज हो जाएगा, अगर गैप अप खुलता है। तो एग्ज़ैक्टली इनसाइड कैंडल के हिसाब से क्लोज हुआ। अगर मेरे पास पैसा होता या फिर मैं लेट्स इमेजिन कि नहीं ऑप्शन सेल करता, मैं प्रेफ़र करता ये 2 के बीच में सेल करके बैठ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं पे ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो घर पे ₹10 तो आते, ₹20 तो आते, ₹30 तो आते। इमेजिन करो अगर ऑप्शन बायर होता, तो मैं आज बड़ा क्वांटिटी लेता ही नहीं, क्योंकि कहीं पे भी डायरेक्शनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो पैसे तो बचते। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि मैटर क्या करता है, आप किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर सोचते हो। आप इमेजिन करो, लेट्स इमेजिन कि नहीं एचडीएफसी बैंक ने प्रॉफिट नहीं दिया इन दिस केस, आप 10 दिन और ट्रेड करोगे और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 रखोगे। 1:4 इन द सेंस, आप 30 दिन के अंदर अगर आपको 3 ट्रेड भी मिल गया 1:4 के हिसाब से, तो भी आप एटलीस्ट ब्रेक इवन या उसके पास-पास रहोगे, या 4 ट्रेड या 5 ट्रेड मिल गया, चांसेस है वेरी हाई कि नहीं आप 20-25 ट्रेड लोगे तो थोड़ा-सा हो सकता है कि नहीं आपके फेवर में चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं हर दिन कैंडल यहाँ पे आपका 325 अगर बन रहा है, हर दिन कैंडल इस तरीके से बन रहा है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा रेयर केस होता है कि नहीं हर दिन आपको लॉसेस हो। कभी ना कभी 10 दिन के अंदर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो फिर मैं तो बात कर रहा हूँ समय अराउंड 20 दिन का, तो 20 दिन के अंदर प्रॉफिटेबल आराम से हो सकते हो। ओके? तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि किस तरीके से आपका प्लानिंग होना चाहिए। फर्स्ट थिंग माइंड में हमेशा क्लियर रखो,
कल सुबह मार्केट होने वाला है, ओके? कल सुबह मार्केट होने वाला है, कल सुबह मार्केट आने वाला है। लोग गलती ये करते हैं, यही भूल जाते हैं कल सुबह मार्केट है। जैसे होता है ना, पंप होके रहते हैं, आज पूरा पंप होके हैं, आज मार्केट में साइडवेज गया है, कल सुबह यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, ये क्रॉस करेगा तो मैं बाय करूँगा और 46,350, 500 ये मैं कैप्चर करूँगा। ये हो जाता है पंप। और सब सही है। कल सुबह अगर यहाँ से निकल गया, ठीक है, उन लोग बहुत खुश। नेक्स्ट वीक जो मतलब इमेजिन करो कैसे साइकोलॉजी होता है ट्रेडर का। यहाँ पे अगर कल मूव किया, इमेजिन करो आपने 450 तक होल्ड भी किया, बहुत अच्छा है, होल्ड किया, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया था, काम किया था, बहुत अच्छा है। अगर आपका ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं है, कल आप घर पे पैसा लेके जाओगे, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट वीक भी ट्रेड करने वाले हो, हर दिन ये ट्रेंड लाइन तो काम नहीं करने वाला। एक दिन आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर रिवर्स आ जाएगा, आपको लगेगा नहीं थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है, प्रीवियस टाइम में प्रॉफिट मिला था, हो जाएगा, फिर रिवर्स जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर आपका ऐसे लिट हुआ, फिर आप सोचोगे नहीं यहाँ पे सपोर्ट है, फिर मैं बाय करता हूँ, ये सपोर्ट है, स्क्वीज हो रहा है, फिर ब्रेकआउट देगा, फिर आप बाय करोगे, फिर ऐसे लिट होगा, फिर नीचे जाएगा। दैट मीन्स मैटर क्या करता है, 3 से 4 या 5 ट्रेड मैक्सिमम, 5 ट्रेड इज मोर देन एनफ। अगर 5 ट्रेड आप बाय कर रहे हो, 5 ट्रेड उसको कवर करो, सेल कर रहे हो, मोर देन एनफ, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो पैसा कब मिलता है? कल सुबह। अगर इमेजिन करो बहुत टाइप के ट्रेडर है, एक है सिस्टमेटिक बैठेंगे, कल यहाँ पे साइडवेज गया, ब्रेकआउट दिया, बाय करेंगे, यहाँ से कहाँ तक जाएगा कोई किसी को नहीं पता। हो सकता है कोई 150 में निकाल देगा, कोई 50 रुपए में निकाल देगा, कोई 350 में निकालेगा, और स्टॉप लॉस समय अराउंड इस लेवल पे या नीचे कहीं पे डाले होंगे, निकाले होंगे। कुछ ट्रेडर यही होंगे कि नहीं, वेट करके रखेंगे, आज 500 जाएगा, उन लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे, ब्रेकआउट देगा, अरे ब्रेकआउट देता है, फेल हो जाता है, तो इमीडिएट क्रॉस कर देता है, 10-15 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए मिला, बंद कर देंगे। ये सारे टाइप के ट्रेडर है। इसी के लिए ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लोग अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेड करते हैं। आप एक पॉइंट ध्यान रखो, आपको एक फियर लगता था राइट, मार्केट के अंदर एंट्री करना, स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, अरे मार्केट में पैसा नहीं देता। ऐसा क्यों हुआ? 7 दिन जितने लोगों भी ट्रेडिंग किए होंगे, दे विल अंडरस्टैंड, जितने लोग प्रैक्टिस किए होंगे होमवर्क, दे विल अंडरस्टैंड कि नहीं, लास्ट 10 दिन के अंदर दे आर एक्चुअली फीलिंग हैप्पी आफ्टर टेकिंग लॉसेस। कितने लोगों को ये हुआ था कि नहीं, लॉसेस देने के बाद भी उन लोग खुश हुए थे। क्यों खुश हुए थे मैं आपको बताऊंगा, इट्स साइकोलॉजी पॉइंट। बट उन लोग खुश हुए होंगे लॉसेस देने के बाद भी, क्यों? क्योंकि दे फॉलोड द रूल। और यही होता है कि नहीं, क्या होता है, लेट्स से कि नहीं, आप अगर होता है ना आपके साथ, आप 5 बजे का अलार्म लगाए हो, और अगर 5 बजे आप उठ जाते हो, यू फील हैप्पी कि नहीं चलो मैंने उठ गया है। अगर आप 6 साढ़े 6 बजे उठते हो तो यू फील लिटिल गिल्टी, इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली आपको भी लगता है कि नहीं मैंने 5 बजे दिया था। तो इसके कारण क्या होता है, दिन भर में जो टास्क होता है वो खराब हो जाता है। तो सिमिलर, जब आपने पहले से ही प्री प्रोग्राम कर लिया है, मैंने आपको बहुत हेडेक नहीं दिया, अरे ये सेटअप अगर मैं आपको ये बता दिया होता, ये सेटअप अगर आप फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे, डोंट वरी अबाउट इट। फिर आपके माइंड में ना एक प्रेशर रहता, अरे मैं प्रॉफिट क्यों नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको उस टॉपिक में ही क्या बता दिया था, आपको लॉसेस ही करना है। आप ये मान के चलो 5,000 आपका गया मार्केट के अंदर, आपने ट्यूशन फी दिया मार्केट को सीखने के लिए। द डे यू अंडरस्टूड कि नहीं, आपने रेडी हो गए लॉसेस लेने के लिए, फिर जब आप 500 रुपए लॉस ले रहे थे ना, यू फील हैप्पी कि नहीं चलो मेरे सिस्टम पे मैंने एक ट्रेड लिया, लॉसेस हुआ, एज पर रूल्स था, ठीक है, जिसने जैसे सर ने बोला था मैंने वैसे ही किया है, बहुत अच्छा है। यही होता है ट्रेडिंग की नहीं, यू शुड फील गुड अबाउट योर ट्रेडिंग। अगर आप नहीं कर रहे हो तो दो चीजों के ऊपर आप गलत कर रहे हो, इधर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग आपका है, या फिर आपका पोजीशन साइजिंग बहुत रॉन्ग है। ये दो चीजें बहुत मैटर करता है ट्रेडिंग के अंदर। मैं आपको ट्रेडिंग ट्रेडर तभी बना पाऊंगा या फिर ट्रेडिंग तभी सिखा पाऊंगा जब आप ये दो कंट्रोल करोगे। ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, लेकिन कंट्रोल आप करोगे। मैं अगर आपको बोलूँ कि नहीं, लेट्स से कि नहीं, आपको पैसा अगर कमाना है तो फिर ये दो चीजें आपको छोड़ना पड़ेगा, ये मैं नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बस बोल सकता हूँ कि नहीं ओवर ट्रेडिंग मत करो, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया, हम लोगों ने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया, दिन का एक स्टॉक ट्रेड किया, देन यू फील हैप्पी। कुछ लोगों का तो स्क्रीनशॉट भी आया था, बस एक ही ट्रेड ट्रेड कर रहे थे। सो दिस फील, मतलब ये मोटिवेट होता है कि नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप फॉलो कर रहे हो, इट विल बी इन गुड लाइन। एटलीस्ट कुछ चीजें आप सीख रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं प्रोबेबिलिटी काम कैसे करता है। फिर उसके बाद पोजीशन साइजिंग। अगर इमेजिन करो कि नहीं, आप अगर 5,000 रिक्स लेके घर पे सो नहीं सकते, या फिर 10,000 रिक्स लेके सो नहीं सकते, देन व्हाई यू डेयर टू टेक दैट रिस्क कि नहीं हाँ चलो 20,000 लॉस हो गया, 50,000 लॉस हो गया, 1 लाख लॉस। मार्केट तो आपके घर से पैसा लेके नहीं जाएगा ना, इट्स
यू कि नहीं, जो मार्केट के अंदर आए थे, पैसा लेके आए थे। और क्यों आए थे? क्योंकि यू हैव द ग्रीडीनेस इन योर माइंड कि नहीं पैसा मिलेगा, लोग कमा रहे हैं, लोग करोड़ों में कमा रहे हैं, कोई 50 कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है। एक पॉइंट ध्यान में रखो, कोई भी आपको 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कोई भी प्रॉफिट दिखाएगा, आप एटलीस्ट अभी यूट्यूब में बार बार मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप उनका 3-4 साल का डाटा नहीं देखते, राइट, यू कैन ट्रस्ट। कल सुबह रिलायंस आके बोल देगा कि नहीं मेरा 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, आप उनके बाद से मे भी हो सकता है प्राइस इन्फ्लुएंस हो जाए, लेकिन जब तक डाटा नहीं देखते तब तक वेरीफाई कैसे होगा? ईयर एंड में उन लोग भी तो डाटा पब्लिश करेंगे, राइट, कि नहीं 1000 करोड़ का सच में प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है, या 10,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है। ये वैलिडेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके आप समझ सकते हो। क्योंकि एक का दो, डबल ट्रिपल तो आप भी कर देते हो एक एक दिन में, लेकिन 10 दिन का अगर बात करेंगे तो लॉसेस होगा किसी का, 30 दिन का बात करेंगे तो लॉसेस होगा किसी का, 50 दिन का, 1 साल का बात करेंगे तो लॉसेस होगा। 1-2 दिन का मत देखो, साल भर का, क्योंकि इट्स ए फेज, आपको रेगुलर करना है। आज प्रॉफिटेबल हो गया तो मैटर नहीं करता, मैं आपको बार बार बताया हूँ कि नहीं, अगर मैं मार्केट से 20 करोड़ कमाया हूँ तो ये प्रॉफिट अभी तक मेरा नहीं है, जब तक मैं ट्रेड कर रहा हूँ देयर इज, मतलब ये रिस्क है। हो सकता है कल 5 करोड़ लॉस हो जाए, हो सकता है 3 करोड़ लॉस हो जाए, हो सकता है 10 करोड़ लॉस हो जाए, तो आई कैन नॉट से कि नहीं ये मेरा पूरा प्रॉफिट है। इट जस्ट कि नहीं, हाँ लास्ट 2-3-4 साल में ये प्रॉफिट हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होगा दैट आई डोंट नो। लेकिन कल सुबह आएगा, जब तक मैं पोजीशन साइजिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करूंगा, रेस्ट एवरीथिंग मैटर नहीं करता। आज आपको समझ में आ रहा होगा, सिस्टम बहुत कम मैटर करता है, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड आपका क्या होता है उसको, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग तो हम लोगों ने पहले किया था 500 रुपए का, फिर हम लोग और देखेंगे पोजीशन साइजिंग कैसे करना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर आपको पॉइंट समझ में आएगा। अगर इसका टॉपिक में रिस्क टू रिवॉर्ड रखता तो बहुत सारे लोगों का अरे रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, इन द सेंस 1 रुपए दो, 5 रुपए लो, ये तो हर जगह सुन चुके हैं, इससे नया क्या है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इस तरीके से आपने नहीं सीखा होगा कि नहीं रैंडमली भी ट्रेड करेंगे तो भी प्रॉफिट हो सकता है। दिस इज मैटर ए लॉट, अगर एक बार समझ जाओगे तो चीजें काम आ जाएगा। ओके सर, 7-8 ट्रेड तक चला जाता है कभी कभी, 7-8 ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। मतलब क्या होता है ना, ऑप्शन सेलिंग कोई कर रहा है उसका हो सकता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो डजेंट मैटर। फ्यूचर एंड स्टॉक्स एंड ऑप्शन बाइंग, ये 3 चीजों में 4 से 5 ट्रेड बहुत होता है। ऑप्शन बाइंग, ये चीजों के अंदर अगर सेल कर रहे हो तो हो सकता है, क्योंकि कोई रोल ओवर कर रहा है, प्राइस दिख रहा है, कोई मल्टीलेग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल यूज कर रहा है, तो उसका हो सकता है 5, 10, 20, 25 ट्रेड हो सकते हैं। क्यों 25 ट्रेड कब लेते हैं? जब उनका पास एक एज है, ऑप्शन सेलिंग करने का एक एज है। ऑप्शन बाइंग में आपका तो एज थोड़ा सा कम है, तो फिर आप एग्रेसिव रिस्क लोगे ही क्यों? जब जब तक चार्ट क्लियर नहीं दिखता तब तक लेना है, आप खुद सोचो। चलो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इमेजिन करो का लास्ट एक्सपायरी कहाँ पे था? लास्ट एक्सपायरी 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देखते हैं, 20 जुलाई को आई गेस था लास्ट एक्सपायरी, 20 जुलाई को था। ओके, ये 20 जुलाई को था, हम लोग एक्सपेक्ट किए थे मार्केट गैप अप लेगा, साइडवेज 3-4 कैंडल जाएगा, ब्रेकआउट देगा तो बाय करेंगे। तो इमेजिन करो जिस तरीके का विक्स है अभी, ओके मतलब ये अगर आप ना ट्राई भी करोगे तो आपको प्रॉफिट 100% होगा, लेकिन जैसे मैंने बोला आपको 10 महीने तक आने वाले टाइम में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इमेजिन करो कि नहीं हर दिन आके आप बस देख रहे हो कि नहीं मार्केट कौन से कंडीशन में क्लोज हुआ है, क्या प्लान हुआ है। ओके, इमेजिन करो आप 35 रुपए से लेकर 50 रुपए का कॉल बाय कर रहे हो, ओके, आफ्टर सीइंग द मार्केट कंडीशन, या फिर 30-30 रुपए का लेट्स इमेजिन बाय कर रहे हो, 30-30 रुपए का, लेकिन आपका टारगेट क्या है? 300 रुपए में कमाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा, 300 रुपए में कमाऊंगा, नहीं इससे कम तो मैं कमाऊंगा ही नहीं, 300 रुपए कमाऊंगा, क्योंकि विक्स कम है। अगर दोनों आप कर रहे हो सकता है कि नहीं आपका आने वाले टाइम में 5-6 एक्सपायरी आपका लॉसेस में चले जाए, घुमा फिरा के 30-30 रुपए तो पूरा नहीं जाएंगे, हो सकता है कि नहीं किसी को 2 रुपए में बेचे, किसी को 3 रुपए में बेचे, क्योंकि 3 बजे तक भी इसका प्रीमियम 1-2 रुपए भी चलता है। अगर लेट से कि नहीं 320 को या 330 को जाके ही जीरो होगा। विक्स कम है, अगर विक्स ज्यादा है तो फिर प्रीमियम ज्यादा बढ़ जाए, कोई फायदा नहीं है। बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 5-6 ट्रेड लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन एक ट्रेड आएगा एक 30 रुपए का, क्योंकि आजकल तो प्रीमियम एक्सपायरी डे पे 30 रुपए का, आज के डेट पे भी अगर देखेंगे 30 रुपए का प्रीमियम कहाँ है मैं दिखाता हूँ, चलिए ऑप्शन चेन में 30 रुपए का प्रीमियम 46,400, ये तो कल खुलने वाला है 30 रुपए के आसपास। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है ये 30 रुपए के आसपास खुलेगा, दैट मीन्स मार्केट समय अराउंड 46,000 है, समय अराउंड 300-400 रुपए के ऊपर हो सकता है ये थोड़ा सा और नीचे भी खुले। 39 का आस्किंग है, 40 के आसपास चल रहा है, आस्क बिड यही चल रहा है। तो
अगर इमेजिन करो कल 10 साढ़े 10 बजे के बाद 30 रुपए का प्रीमियम समय अराउंड इस लेवल पे मिल रहे होंगे 200-250 पॉइंट के ऊपर, और मार्केट के लिए 200-250 पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोग 2020 का मार्केट देखे हैं, 2019 का मार्केट देखे हैं या फिर 2021 का मार्केट है, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी कौन से एक्सपायरी में चला जाएगा वी डोंट नो। बस मेक श्योर करना है कि नहीं, जिस दिन 1000 पॉइंट हो गया वो हमारे अकाउंट में आना चाहिए। जनवरी 25 को हुआ था, बाकी दिन भूल जाओ। जनवरी 25 को मैंने अपने अकाउंट में प्रॉफिट कमाया था समय अराउंड 2 करोड़ के आसपास। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं मार्केट में पैसा बनता नहीं है, लेकिन जिस दिन बनेगा उस दिन हम ट्रेड नहीं किए होंगे। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता है कि नहीं कहाँ टारगेट होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड का वैल्यू क्या है। हम लोग बस ये सोचते हैं कि नहीं 10 रुपए कमा लेंगे, 15 रुपए कमा लेंगे, ठीक है, नो इशू। लेकिन इन द एंड में टोटल बना कितना, ये हम लोग को देखना है। कोई भी इन्वेस्टर 10, 15, 20, 30 रुपए कमा के पैसा नहीं कमाया है। कोई इन्वेस्टर अगर पैसा कमाया है तो डेफिनेटली वो बहुत बड़े बड़े टारगेट रखा है। अगर मैंने पैसा कमाया है तो मैं बहुत बड़े टारगेट रखता हूँ। मेरे टारगेट तो आप लोग सोच भी नहीं सकते, मैं इतना बड़ा टारगेट रखता हूँ। आप खुद सोचिए, ये जनवरी 25 का कैंडल था, 42,500 क्लोज दिया समवेयर अराउंड 41,500, और उस दिन अगर मैं अपना पोजीशन रखा होता, राइट, इन द सेंस 1000 पॉइंट के लिए, मैंने तो बस 350 पॉइंट लिया, क्योंकि ये धर 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 इतना गिरा नीचे। मैंने 2 करोड़ दिखा, मैंने बोला चलो ठीक है, ऑप्शन बाइंग में बहुत बड़ा टारगेट मिल गया, बहुत अच्छा है। मैंने स्क्वायर अप कर लिया 42,500। यूट्यूब के अंदर वीडियो होगा, इन डिटेल्स में देख सकते हो। उसके बाद अगर देखें, जिन लोग इमेजिन करोगे ना, ये सोच के रखे होंगे 300 रुपए, मतलब समय अराउंड अगर 400 रुपए का 30 रुपए में खरीदा होगा, 400 कहाँ है और ये कहाँ पे, 500-600 पॉइंट तो ऐसे भी मिल गया। हम लोगों ने टारगेट रखा था 300, और ये आता है जनवरी से जुलाई के बीच में कितने एक्सपायरी होंगे, हो सकता है 10, 2, 2, 4, 8, 7, 7, 28 या ऐसा कुछ। तो ये काम कर सकते हो, मंथली एक्सपायरी पे कर सकते हो, वीकली अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा और प्रॉफिट कम कर सकते हो। लेकिन जब भी विक्स कम है, राइट, टारगेट बड़ा रखना। टारगेट विक्स जब ज्यादा रहते हैं टारगेट कम रखते हैं, जब विक्स बहुत कम है, सॉरी, टारगेट जब बहुत, सॉरी, विक्स जब बहुत ज्यादा रहता है, लेट्स से 20, 25, 30 रोअर है, उस टाइम पे ऑप्शन बाइंग में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। मैं 1:2, 3 प्रीफर करता हूँ। लेकिन अगर विक्स कम है तो मेक श्योर कि नहीं बड़े टारगेट थोड़ा रखना, बहुत ज्यादा काम आता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको अभी तक समझ में आ गया। जो पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूँ साइकोलॉजी वाइज, डोंट वरी, हम लोग के टॉपिक के हिसाब से अभी हम लोगों का ओवर ट्रेडिंग है। ओके, नेक्स्ट वीक लाइव ट्रेडिंग, लाइव मार्केट में। देखो एक पॉइंट चीज अगर आप लोग मुझे प्रॉमिस करोगे, मेरे पीछे पीछे कोई ट्रेड मत लेना। मेरा इंटेंशन है आप लोगों को सिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ और आप यहाँ हो कि नहीं ट्रेड बता दो, ट्रेड बता दो, ट्रेड के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा और इसको मैं ऑफ द मार्केट रखना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीक, जैसे 3 अगस्त में हम लोग का क्लास है, आई कम लाइव। मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सिखाऊंगा जो आपने कभी कहीं सीखी नहीं होंगी, मैंने वो चीजें सिखाऊंगा। लेकिन पॉइंट बस यही है कि नहीं, 1-2 दिन छोड़ो ना। जिस दिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं ट्रेडिंग नहीं करना है, ये देखना है, उस दिन बस देख सकते हो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कुछ दूसरा कर रहे हो, वो दूसरा चीज है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं लेना। माई इंटेंशन इज टू कि आपको सिखाना, क्योंकि आपको भी पता है, अगर मैं अब बोलूंगा 1000 में बाई करो, सब लोग अगर 1000 में बाई करेंगे तो ये 1010 तक चला जाएगा। ये मुझे बेनिफिट होगा आप लोगों को दिखाने के लिए, चलो मैंने आपको बताया, सब लोगों ने बाई किया, पैसा भी मिल गया, 10, कोई 10 कमाया, कोई 5 कमाया, 3 कमाया। लेकिन ये ट्रेडिंग नहीं होता, ये फिर इन्फ्लुएंस हो जाता है। मेरा काम ये कि नहीं, एक्चुअल रियल मार्केट में कैसे प्राइस मूव करता है ये आपको बताना, करेक्ट। तो नेक्स्ट वीक तक आपके पास 2 काम है। एक है, अगर प्रैक्टिस किए नहीं हो कंटिन्यू करो, अगर आपने 2 दिन किया, फिर नहीं किया, 3 दिन किया, डोंट डू दैट। अगर आपको ट्रेडर बनना है और क्या चिंदगिरी कर रहे हो कि नहीं 3 दिन तक किए उसके बाद फॉलो नहीं करे, 4 दिन तक किए फॉलो नहीं करे, मेरा क्या जाएगा बताओ? मेरा कुछ नहीं जाने वाला। मैं आपका, जितने लोग भी आए कंडीशन बता दिया, आपने पैसा भी दिया, कुछ लोग एक्टिव ट्रेड कर रहे हैं, लाइव ट्रेड कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है। मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ कि आई नो कि नहीं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा बस मैं ग्रैब करूंगा ना, तो उन लोग सच में ट्रेडर बन सकते हैं। दैट व्हाट आई कैन फील, एंड इसके लिए मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि 2, 3, 4 साल में मैंने कभी जैकपॉट वाले स्ट्रैटेजी तो नहीं बताया यूट्यूब के अंदर, कि नहीं कभी भी ये सेंटेंस नहीं लिखा कि नहीं जैकपॉट स्ट्रैटेजी, जबकि इसमें व्यू अच्छे आएंगे, लेकिन जैकपॉट वाले स्ट्रैटेजी आप इतना हो जाओगे, मैंने नहीं बताया। मैंने आपको प्रूव करके बताया कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होता है, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टिंग के अंदर प्रॉफिट होता है, स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट होता है। ये मैटर करता है, क्योंकि एज ए ट्रेडर आई नो प्राइस अगर मूव करेगा तो काम करेगा। मैंने बस हिस्ट्री रिवॉर्ड और पोजिशन साइजिंग के ऊपर काम किया, जो मैं आपको धीरे धीरे सिखाने वाला हूँ। मेरा इंटेंशन बस वही है। ओके, तो मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट टाइम आप क्लासेस, जब मैं लाइव मार्केट आपको
बोला हूँ कि नहीं चलो लाइव मार्केट, मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आने वाले टाइम में और कितना लाइव मार्केट करूंगा, डिपेंड करता है नेक्स्ट वीक आप लोग किस तरीके से सिंसियर होकर सुनते हो या देखते हो। नेक्स्ट वीक में आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग सा चीजें बताऊंगा। 3 अगस्त को क्लास है, इंटरेस्टिंग का चीज हम लोग करेंगे। मैं ट्रेड करूंगा, बस आपको देखना है कैसे चीजें होती है, कैसे होता है, कैसे प्रोबेबिलिटी काम करता है। मैं जो आप बोलोगे मैं उसका ऑपोजिट भी करूंगा ना, तो भी चांसेस है कि ना हम लोग प्रॉफिटेबल हो पाए। बहुत सारी चीजें ऐसी मार्केट के अंदर है कि नहीं जहाँ पे मार्केट ही चाहता है आप पैसा कमाओ, लेकिन आप ना रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम नहीं करते। ऐसा कौन सा जगह है जो मैंने लाइफ के अंदर नहीं देखा? कोई भी बिजनेस कर लो, अगर 10 रुपए आपका एमआरपी लगता है तो फिर उसको बेचा जाता है 15 या 20 रुपए में। और जिन लोग 8 रुपए 7 रुपए बेचते हैं आजकल, जो हम लोग देखते हैं टीवी में, शार्क टैंक या इसमें बेचते हैं, जो कैश कैश बंद करते हैं, ऑल करते हैं, वो सही बिजनेस भी नहीं है, ये आपको भी पता है। इन फ्यूचर उनको इशू होने वाला है। रूल यही है कि 10 रुपए अगर मेरा कॉस्टिंग लगा है तो मैं बेचूंगा उसके ऊपर। लोग ये क्यों नहीं समझ पाते स्टॉक मार्केट के अंदर कि नहीं, लास्ट ट्रेड में अगर 1000 रुपए का मैंने लॉस किया है एज पर रिस्क, नेक्स्ट ट्रेड अगर 700 में भी जा रहा है तो भी मैं बुक नहीं कर सकता। एटलीस्ट 1000 तो चाहिए, 1:1 तो चाहिए, 1:2 चाहिए, 1:3 चाहिए, तभी जाके तो मैं सर्वाइव करूंगा। सब लोग लॉस करते हैं मार्केट के अंदर, प्रॉफिट बस वही कमाते हैं कि नहीं कौन से जगह पे उन लोगों ने बड़े प्रॉफिट लिए हैं। इधर आप ये कर सकते हो कि नहीं, हर दिन आके आप टुक 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 करके प्रॉफिट कमाते रहो, या फिर लॉसेस तो हो रहे हैं ठीक है, एक बड़ा प्रॉफिट आया, बड़ा प्रॉफिट भी कैप्चर किए, छोटा प्रॉफिट आया, छोटा प्रॉफिट भी कैप्चर किए। तो ये सारी चीजें मैटर करता है। मैं आपको बोल रहा हूँ स्कैल्पिंग करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन डिपेंड करता है आप कितना स्कैल्प कर पाओगे। स्कैल्पिंग के ऊपर भी आने वाले टाइम में हम लोग क्लासेस के अंदर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, किस तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग। ये जो टॉपिक है राइट, इससे ज्यादा ही मैं पढ़ाऊंगा, कम तो नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन बस यही है कि नहीं, जो 3-4 क्लासेस मैंने अभी तक बताया राइट, उसको ना और एक बार देखना, अच्छे से देखना, क्योंकि इट्स ऑन मेरे लाइफ के साथ जो जो हुआ है मैंने आपको बता रहा हूँ। और उसके साथ अगर इसको आप कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं 1 या 2 महीने अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड सेटअप कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा नहीं मार्केट। और एक पॉइंट ध्यान में रखो, जिन लोग 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ दिखा रहे हैं रेट इंक्लूडिंग मी, मत देखो ज्यादा। अगर आप देख रहे हो तो सिंपल सा चीज है कि साल का कितना बना, ये भी देखना जरूरी है। अगर साल का कोई नहीं बता रहा है, दिन का बता रहा है, तो मेक श्योर कि नहीं बहुत बड़ा घपला है, दूर रहो उनसे। अगर साल का दिखा रहे हैं देन 100% ठीक है, पूरा साल का दिखा है, वेरीफाइड है, सब है, बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है। एक दिन का दिखा है, 2 दिन का दिखा है, बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर आप ना मैनिपुलेट हो जाओ, फिर आपका ना टेम्प्ट होगा और टाइम वेस्ट हो जाता है। आप फिर ये सोचिए अरे चलो XYZ पर्सन के पास सीख लेते हैं, चलो उससे सीख लेते हैं, उससे सीख लेते हैं, इन द एंड में सब सब मिलाकर पता चलेगा कि नहीं कुछ नहीं सीखे, इन द सेंस पैसा खत्म हो गया। तो बेटर है जितना सीखे हो उससे ट्रेडर बना जा सकता है। बस 2 चीजें मैंने आपको रिक्वेस्ट किया हूं जो मेरे हाथ में नहीं है, सिखाना पार्ट मेरा है, मैं आपको सिखाऊंगा। ओवर ट्रेडिंग, जैसे मैंने बोला 4-5 ट्रेड से ज्यादा मत लेना। अगर आप ऑप्शन बायर हो, ये मैं यूट्यूब के अंदर ही बना दूंगा सो दैट क्या होगा आप लोग इसको मार्क करके रख पाओ। ऑप्शन बायर अगर हो तो आप लोग मतलब 4 से 5 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। या फिर अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो या फिर आप स्टॉक ट्रेड करते हो, ये 3 अगर आप ट्रेड करते हो तो फिर आपको 4-5 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेट्स से कि नहीं ऑप्शन सेल करते हो तो 5 10 20 30 भी हो सकता है, डिपेंड कि नहीं अगर मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है तो मैं रोल ओवर करते जाऊंगा, ऐसे नहीं टू फिर एंट्री करूंगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में नहीं होता। आप खुद सोचो, 100 रुपए में आपने ऑप्शन बाई किया, ओके, या फिर 300 रुपए में ऑप्शन बाई किया, 300 से ये 250 आ गया, 50 रुपए का लेट से इमेजिन है, 50 रुपए आ गया, आपका ऐसे लिट हुआ। फिर और एक सिनेरियो दिखा आपको, फिर 300 रुपए पे आपने बाई किया, फिर 50 रुपए का ऐसे लेट हुआ, फिर आपने एक सिनेरियो दिखा, चलो मार्केट ऊपर गया, फिर 325 में, या फिर सेम पुट आपने ऑपोजिट में ट्रेड किया, फिर मार्केट फिर रिवर्स आ जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि नहीं इस दिन मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है? 4 बार टाइम पास कर चुका है, आप पी के साइड भी ट्रेड ले चुके हो, सी के साइड भी ले चुके हो, जा ही नहीं रहा है, इसीलिए तो मार्केट में प्राइस बार बार आपके पास आ रहा है। बहुत सारे लोग के नहीं सर, प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं, डिके नहीं हो रहे, मतलब डिके हो जा रहे हैं, कहीं बढ़ नहीं रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। ये जाएगा कैसे जब मार्केट ही कहीं नहीं गया? आपको सोचो यहाँ पे अगर मैं बाई किया सी, मार्केट नीचे आया, फिर मैंने सोचा चलो पी बाई करूंगा इस लेवल पे, पी बाई किया, फिर ऊपर चला गया। दैट मीन्स ये 2 3 4 ट्रेड में मुझे समझ में आया आज कुछ होने वाला नहीं है। और 5 ट्रेड में कहाँ लूंगा? 5 ट्रेड तभी ले जाता है जब आपने बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम देख रहे हो, 1 मिनट देख रहा है, कोई 2 मिनट देख रहा है, 3 मिनट देख रहा है, 5 10 20 ट्रेड ले रहे हो। इन द एंड में क्या हुआ, 20 ट्रेड लिए, आपको 300 रुपए यहाँ दिख रहा होगा, चलो 300 रुपए में प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। जब आप घर जाके देखोगे ये तो 2500 3000 तक हो चुका होगा, ब्रोकरेज ट्रांजेक्शन चार्जेस एंड ऑल सारा देखने के बाद, ये बहुत ज्यादा होता है। सेबी का आई थिंक एक आया भी था फॉर्म, आपने देखा होगा, वहां पे टैक्सेस चार्जेस ये सारे कारण ज्यादा लोग जितना ब्रेक इवन से नीचे ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम। तो
इस डोंट वरी, पैसा मिलेगा, पैसा अब आप खुद सोचो, कोई तो बीपीसीएल में ट्रेड किया होगा ना, वो पर्सन के लिए तो पैसा ही था ना, वो तो लॉस करने के लिए आया था, उसके लिए तो पैसा था ना 5,000, मतलब अगर आप देखोगे 1:3 के हिसाब से, अगर 1:3 भी ना देखोगे तो 650 यहाँ मिला और 300 रुपए यहाँ मिला। बीपीसीएल कहाँ गया, हाँ सॉरी पीएनएल यहाँ पे, अगर हम लोग देखेंगे 650 यहाँ पे मिला और समय अराउंड 980 यहाँ पे मिला, एंड उसके बाद समय अराउंड 400 रुपए यहाँ पे मिला, और आज लॉसेस हुआ। घुमा फिरा के 2-2,500, अगर बस 320 को भी जाके क्लोज करते, 2-2,500 तो बच ही गया, उससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये लॉसेस मतलब जिस दिन 10 रुपए भी क्लोज हुआ उस दिन लॉसेस नहीं हुआ है। लोग गलती ये करते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, आज अगर ट्रेड लिए हैं, आज अगर 10 रुपए मिला है तो फिर हाँ चलो आज कुछ दिन फायदा नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि मैं जिस दिन मेरा लॉसेस नहीं होता, मैं ये काउंट करता हूँ एटलीस्ट एक ट्रेडिंग डे तो निकल गया। आई डोंट नो कि कल सुबह लॉसेस होगा या प्रॉफिट होगा, लेकिन एक ट्रेडिंग डे तो निकल गया। जैसे एक्सपायरी पे बहुत सारे लोग के नहीं सर लॉसेस नहीं हो रहा है, सर जीरो टू हीरो कैसे ढूंढा जाए, मैंने बोला कि नहीं, चीजें बहुत ईजी है। आप खुद सोचो, आपको क्या करना है, 2-3 एक्सपायरी वेट करना है कि नहीं कौन सा एक्सपायरी पे साइडवेज जा रहा है। अगर कल का एक्सपायरी साइडवेज हो गया तो आपका प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाता है कि नेक्स्ट वीक मूव कर सकता है, साइडवेज गया है तो हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट दे रहा होगा तभी प्लान करेंगे, 11 बजे के बाद प्लान करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक सेटअप बताया था, अगर आप 12 बजे के बाद भी, जितने लोग जीरो टू हीरो देखे होंगे, फ्लैट चार्ट देख लिए बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद अगर आप लोग अगर देखोगे, जितने लोग जीरो टू हीरो प्रोग्राम में भी देखे होंगे, सॉरी जीरो टू हीरो ना, ऑप्शन बाइंग में भी देखे होंगे, मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि मार्केट में जब चार्ट फ्लैट हो जाता है, एक वो साइन है, और सेकंड चीज है 10 या 11 या 12 बजे के बाद मार्केट जिस साइड भी मूव कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, उसी साइड ट्रेड ले लो तो भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। 10:30-11 बजे के आसपास यहाँ पे अगर देखेंगे कंटिन्यूसली मार्केट नीचे गया, और जहां पे ब्रेकडाउन हो रहा है वहां पे कोई ऐसा ट्रेंडिंग डे नहीं होता जहां पे एक्सपायरी डे पे आप अगर लेट्स से कि नहीं मार्केट ट्रेंडिंग है और आप 12 बजे ब्रेकआउट पे भी ट्रेड किए या 11:30 ब्रेकआउट पे ट्रेड किए तो भी पैसा नहीं मिला। लास्ट एक्सपायरी देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया, 12 बजे के आसपास ब्रेकआउट दिया, इसी फेवर में अगर ट्रेड भी करता तो भी पैसा मिलता। लेकिन ये मैटर करता है आप कितना बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो, इसलिए मैं आपको बार बार सिखाता हूँ कि बड़े प्रॉफिट्स लेना सीखो। एक बार आप बड़े प्रॉफिट्स लेना सीख जाओगे राइट, फिर आपको ना हेडेक लेने का जरूरत नहीं है। मैं अगर आज इंट्राडे के अंदर 100 रुपए कमाऊंगा, 100 रुपए में 3 चीजों के कारण कमा सकता हूँ, मतलब 2 चीजों के, एक 20 रुपए के हिसाब से 5 ट्रेड लूं, मैं स्कैल्पिंग देखो 5 ट्रेड लूं, या फिर एक ट्रेड सही लूं 100 रुपए कमाऊं, या फिर 2 ट्रेड सही लूं और 100 रुपए कमाऊं। ये तीनों के केस के अंदर आपके मुझे क्या बोलोगे कि नहीं सर एक ट्रेड में 100 रुपए मिल गया बहुत अच्छा है। दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वही करता है, एक जगह ट्रेड लेता है, टारगेट रखता है चलो 1000% आ जाए, 500% आ जाए। मैचडॉग कितने लोगों को याद होगा, कितने लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, मैचडॉग याद है आप लोगों को? याद है राइट, मैंने कहा 400 रुपए में खरीदा था और 25,000 क्वांटिटी लेता, जबकि मुझे पता नहीं वो स्टॉक क्या करता है। ओके, है मेरे पास होल्ड, लेकिन अभी भी होल्ड है मेरे पास। ओके, मैंने आपको ये बताया टारगेट बड़ा रखता है। ये जो 5 रुपए में, मतलब जो मैंने आपको बताया 5 रुपए वाले, ये स्कैल्पर होते हैं कि नहीं 5 बार ट्रेड लेंगे, 20-20 रुपए लेंगे और 100 रुपए में निकल जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोग समय अराउंड 100 रुपए का ये करते हैं, लेट्स से कि नहीं 2 ट्रेड लेते हैं, ये थोड़ा सा पोजिशनल वाले होते हैं। तो आपको डिपेंड करना है, सारी चीजें सही है, लेकिन अगर मैं 5 बार ट्रेड लूंगा थोड़ा सा हेडेक हो जाएगा, स्क्रीन देखना पड़ेगा, टाइम देखना पड़ेगा। मैं एक बार वो सोचूंगा नहीं चलो यहाँ पे मैंने बाई किया, एसएल यहाँ पे रखा, अगर जाता है ठीक है, नहीं जाता है नहीं। अगर ऑप्शन बाई किया होता तो ये गया नहीं है, आज भले मार्केट मूव किया लेकिन ये ऊपर नहीं गया है, छोड़ो आज का दिन ऑप्शन बाइंग के लिए सही नहीं था, बंद करते हैं। स्कैल्पिंग अगर कर रहा हूं तो 5 ट्रेड मुझे सही लेने पड़ेंगे, अगर एक ट्रेड गलती से 50 रुपए का लॉस दे देता है, फिर आपका साइकोलॉजी थोड़ा डामाडोल हो जाएगा, क्योंकि आपने तो टारगेट ही 20 रखा था और ऐसा लग गया 50 का, 2 ट्रेड का प्रॉफिट ले जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, कैलकुलेटर एंड ऑल सारा चीजें सोचे मैंने तो मैंने ऑप्शन मतलब इन्वेस्टिंग के ऊपर 76 रुपीज में मैंने लोगों को 80 रुपीज चल रहा था। टाटा मोटर्स मैंने आप लोगों को बताया था, 10 स्टॉक बताया था बाय करने के लिए, टाटा मोटर्स वन ऑफ देम। और मैंने इसलिए बताया था कि नहीं, कोई एनालिसिस नहीं है, जस्ट ए ह्यूमन थिंग। टाटा मोटर्स रतन टाटा जी का मतलब स्टॉक्स हैं उनके, तो मैंने बोला चलो इसको खरीदते हैं, 80 रुपए में मिल रहा है, देखते हैं आने वाले टाइम, और ये वो चला गया 400-500। मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, मार्केट में इजी चीजें काम करती है, बट रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलवेज मैटर्स ए लॉट। रिस्क टू रिवॉर्ड मैटर। ऑप्शन सेलिंग भी सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, एटीएम भी ऑप्शन सेलिंग सिखाऊंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 2 साल के अंदर मैं जितना भी जानता हूँ मार्केट के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन मेक श्योर करना पड़ेगा कि नहीं इट्स इट शुड बी इन माई पेस।
मैं जिस तरीके से सिखाना चाहता हूँ आपको सिखाऊँगा। बस आपको ये फ़ोकस करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है। आपको जिस दिन मैं सिखाऊँगा ना, उस दिन आपको समझ में नहीं आएगा कि नहीं अरे ये प्रैक्टिस क्यों कर रहा हूँ। जिस 2 महीने चला जाएगा फिर आपको समझ में आएगा अरे ये प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक लोगों के साथ आपके साथ तो ये कर रहा हूँ, लोगों के साथ मैंने 2018 से लाइव ट्रेड किया है। आई नो कि नहीं लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे जानते हैं, मैक्सिमम लोगों का मेंटालिटी समझ में आता है। इसलिए मैं बोला कि नहीं, जो भी मैंने कोर्स डिजाइन किया है इट्स इन पर्पस। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 साल के अंदर आपका कितना पैसा जाएगा? अगर आप सच में पैसा पे किए हो तो 12,000, अगर मैं इन फ्यूचर बढ़ाता हूँ तो मैक्सिमम 1-2 हज़ार, उससे ज़्यादा क्या ही करूँगा, बढ़ाऊँगा मैं 12,000। और जिन लोग फ्री में देख रहे हो तो मतलब आप ट्रेड भी ले रहे हो वहाँ पे और फ्री में देख रहे हो। जिन लोग फ्री में देख रहे हो तो उन लोग के लिए कुछ पैसा ही नहीं है। और जिन लोग पे भी किए 12,000, 2 साल में क्या ही हो जाएगा, 24,000 मैक्सिमम। और आप सीख किससे रहे हो? जो कि ने ऑलरेडी कुछ कपल ऑफ करोड़ कमाया है इन बाइंग, इन सेलिंग, इन इन्वेस्टिंग। तीनों जगह पे मैंने कुछ ना कुछ तो कमाया है, और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि नहीं हाँ। और सारे जगह पे मैं आपको स्कैल्पिंग करके नहीं बता, मैंने इनफैक्ट स्कैल्पिंग में भी बहुत बड़े-बड़े प्रॉफिट आपने देखा होगा। लेकिन मैं स्टिल आपको बता रहा हूँ कि नहीं, टारगेट हम लोग बड़े रखेंगे। इश्यू क्या होता है, 3 ट्रेड जाएगा, 4 ट्रेड में मिलेगा, 4 ट्रेड लॉसेस होगा, 5 ट्रेड में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी अभी देखो कल का मार्केट, कल का थोड़ा सा देखते हैं मार्केट, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ओके। मैं एग्रेसिव कब हो जाऊंगा, मैं आपको सोच रहा हूँ। इमेजिन करो कि नहीं मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सोच रहा हूँ क्या करूंगा। दो कंडीशन की, जैसे मैंने आज एनालिसिस आपको बताया, या फिर मार्केट डायरेक्टली यहाँ खुलना चाहिए, सीधा खुला यहाँ पे 646 में क्लोज होता है, 200-250 पॉइंट नीचे खुला, ये लेवल पे मैं थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाऊंगा। ये लेवल पे मैं क्या सोचूंगा, 850 ब्रेक किया, इसके नीचे मैं थोड़ा सोचूंगा कि नहीं हाँ यहाँ पे नेगेटिव है, अगर यहाँ सेल करूंगा मेरा टारगेट मिनिमम 650 होगा। इससे ऊपर तो मैं निकालूंगा नहीं, एसएल हो जाए कुछ हो जाए मैं नहीं निकालने वाला। अगर एसएल हो गया ठीक है, इसके ऊपर आ गया 900 आ गया एसएल, ठीक है। यहाँ पे खुला 5-10 मिनट ट्रेड किया, मैं वेट किया 650, 650 गोइंग टू माई डिसाइडिंग लेवल। और डिसाइडिंग लेवल कैसा होता है, देखो खुद एक पॉइंट समझ में रखो, अगर इसको 650 के नीचे जाना है, 650 के नीचे जाना है, ये फर्स्ट हाफ में भी यहाँ पे आ जाएगा, ये फर्स्ट हाफ में ही आ जाएगा। अगर ये फर्स्ट हाफ में 2-3 कैंडल में यहाँ पे आ गया, आई एम लिटिल बिट मोर श्योर कि नहीं, ये ब्रेकडाउन अगर होता है नीचे की तरफ, दिस इज द परफेक्ट चांस फॉर ऑप्शन बायर, और यहाँ से बहुत बड़ा तेजी से गिर सकता है। ये मैं सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि नहीं हो सकता है। उस दिन मैं और टारगेट नहीं छोड़ूंगा निकाल, क्योंकि जिस दिन मार्केट को बड़ा ट्रैवल करना रहता है वो ज्यादा टाइम पास नहीं करता। मार्केट नीचे गया, पॉज लिया, ब्रेकआउट लिया, मैं 650 से फिर बड़ा टारगेट रख लूंगा। लेकिन मैं 650 टारगेट कब निकालूंगा, दो कंडीशन पे। मैंने यहाँ पे 850 के आसपास आया, यहाँ से मार्केट पहला कैंडल नीचे आया, फिर रिकवर हो गया, फिर यहाँ पे टाइम पास किया, एसएलइट नहीं हुआ है, टाइम पास कर रहा है, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर आ गया यहाँ पे, फिर 1-2 बजे के आसपास यहाँ पे आ रहा है 650। तब तक थोड़ा सा मुझे समझ में आ गया कि नहीं, एवरी डाउनफॉल पे पुल बैक आ रहा है, तो चांसेस है ये सपोर्ट है, यहाँ से बड़ा पुल बैक आ सकता है। मैं इधर स्टॉप लॉस बहुत टाइटली ट्रेल कर लूंगा, नहीं तो फिर इसको निकाल दूंगा, चलो 650 टारगेट, इसके बाद फॉल करे रिवर्स है, आई डोंट केयर। लेकिन प्राइस रीड करना आना चाहिए। 800 से 650 इसको 3 कैंडल या 4 कैंडल में आ जाना चाहिए, अगर मार्केट को बड़ा फॉल होना है। अगर नहीं आता है तो फिर मैं वो मतलब नहीं आना है तो फिर ट्रेल करके निकाल देंगे। और एक कंडीशन हो सकता है, मार्केट कल फ्लैट खुला, इस लेवल पे खुला, समय अराउंड इस लेवल पे खुला, ये मेरे लिए और अच्छा सिनेरियो है, क्योंकि फ्लैट खुला है, मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में, 2-3 कैंडल वेट किया, 600 क्रॉस किया, 4600 मतलब 100 रुपए का एसएल है, मैंने 100 रुपए एसएल देके बाई किया। अगर यहां से रिवर्स आता है, मैं कुछ नहीं करने वाला, ना मैं सेल करूंगा कुछ करूंगा, वेट करूंगा। फिर उसके बाद अगर हो सकता है नीचे आ गया, एसएल किया, मैं वेट करूंगा सेकंड हाफ में ब्रेक करता है नहीं करता है, सेलिंग तो नहीं करने वाला क्योंकि फ्लैट खुला है। अगर फिर से ये 100 से 200 रुपए चला जाता है यहाँ तक, मैं वेट करूंगा, अपना जो स्टॉप लॉस होगा इसको थोड़ा सा 40-50 रुपए ऊपर करके वेट करूंगा। 12 बजे 1 बजे के पास क्या ये पूरा रिवर्स हो रहा है या फिर साइडवेज जा रहा है? अगर साइडवेज गया आई फील मोर हैप्पी, यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन बाइंग का सोचूंगा कि नहीं चलो इसको होल्ड करके रखते हैं, अगर बाई भी किया है होल्ड करके रखूंगा। फिर कहाँ टारगेट के लिए, 300-350 ये टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे और ये पॉइंट पे मैं एग्रेसिव रहूंगा कि नहीं, अगर मार्केट रिवर्स होता है तो मैं अपना ट्रेल करके निकाल दूं। अगर मार्केट इसको वहां से ऊपर जाना है, जाने देंगे, होल्ड करेंगे, ट्रेल करेंगे, मार्केट को स्पेस देंगे, सिमिलर। और कहां पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं ट्रेड करने के लिए, 900 से 950 ये जोन पे मैं कुछ नहीं करने वाला। मार्केट अगर यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया, आई जस्ट गोइंग टू लुक, मैं कुछ नहीं करने वाला, वेट करो, ऑप्शन सेल करना है करो, बैठना है बैठो, कुछ नहीं, क्योंकि ये स्पेस पे कहीं मूव नहीं करेगा। कल भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मार्केट ये स्पेस पे मूव नहीं करने वाला। मार्केट अगर यहाँ पे कुछ रुका तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खोला, 900 क्रॉस किया, 46,000 हम लोग का टारगेट, ये 100 पॉइंट के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, उससे ज्यादा नहीं। मार्केट नीचे पहले आ गया, फिर उसके बाद 900 जब
ये नीचे से क्रॉस किया, फिर एग्जैक्टली 46 के आसपास गया, ये 100 पॉइंट, उसके बाद फिर वोलेटाइल हो गया। ये स्पेस पे मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था, क्योंकि कोई फायदा है नहीं। तो सिंपल। तो कितना डिफिकल्ट हुआ, क्या ही होगा मार्केट में कल। हाँ, हो सकता है कल सुबह सरप्राइज आए और मार्केट खुल गया 400 के आसपास। इसके लिए मैंने प्लान नहीं किया है, तो मैं कल ट्रेड ही नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। मैं कल जाके क्यों ऑप्शन बाई करना स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर आप हर दिन ट्रेड कर रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग के अंदर मैंने हार्डली 5 ट्रेड लिए होंगे, 5 या 6 ट्रेड लिए होंगे। 2 या 1-2 में लॉसेस हुआ होगा, 10-15 लाख कुछ लॉसेस हुआ होगा, क्योंकि आप भी जानते हो मैं बड़े रिस्क लेता नहीं हूँ, बड़े टारगेट रखता हूँ। लेकिन बाकी 2-3 ट्रेड में ना बड़े प्रॉफिट मिले, और एक एक ट्रेड में तो 4 करोड़ 5 करोड़ भी मिल सकते थे, अगर मैं होल्ड करता। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि नहीं, जितना मैं टारगेट सोचता हूँ मार्केट उससे, तो प्रोबेबिलिटी के लिए वेट करो ना। मार्केट पूरा अच्छी कंडीशन में मिलेगा आपको एक दिन। मार्केट गैप अप खुल गया, व्हाइल गोइंग टू टच द मार्केट। यहाँ पे कहाँ बाय करेंगे ऑप्शन, आप खुद सोचो। हाँ, कुछ लोग यहाँ से नीचे आ जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, गैप अप खुला है, इग्नोर द मार्केट, लेट इट बी। अच्छे लेवल पे खुला है, अच्छे टाइम पे खुला है, फिर हम लोग प्लान करेंगे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग एज पर एनालिसिस। अगर मार्केट बहुत बड़ा यहाँ गैप डाउन खुलता है, तो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि इतना बड़ा खुल चुका है। और क्या करूंगा, कुछ क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता हूँ। लेट से ब्रेक डाउन होता है कुछ क्वांटिटी, यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी, लेकिन नॉट एग्रेसिव। एग्रेसिव शुड बी विद इन माई हैंड। अगर इमेजिन करो कि नहीं, मार्केट कल मैं सोचा हूँ 100 रुपए 200 रुपए का एसएल दूंगा, और मार्केट खुला है 300 रुपए ऊपर, मेरा एसएल का जगह ही नहीं है। यहाँ पे मैं पैनिक करूंगा। 200 रुपए में भले अगर ट्रेड ले लिया, दिन भर में टेंशन में रहूंगा क्या करना है क्या नहीं। मार्केट थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। हर एक वीक एक्सपायरी होने वाला है, और एक्सपायरी तो भाई हर एक दिन होने वाला है, जैसे दिख रहा है। तो जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगा, राइट, जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगा, हम लोग सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी सारे एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हैं। बट ये पैसा लूज मत करो, जैसे मैंने बोला, ओवर ट्रेडिंग मत करो। और पैसा लूज मत करो, पैसा यूज आएगा आने वाले टाइम में। एंड उसके बाद आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, ये 2 चीजें बस आपको टेक केयर करना है। बाकी सिखा मैं आपको दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मार्केट कैसे मूव करता है, और जितना मुझे आता है, मुझे रॉकेट साइंस नहीं आता, लेकिन जितना मुझे ट्रेडिंग में आता है मैं आपको वो सिखा दूंगा, डोंट वरी। ओके। तो आज सेशन में यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ। हम लोग नेक्स्ट वीक लाइव मार्केट में मिलेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क यही रहेगा कि नहीं, जो भी मैंने आपको प्रैक्टिस किया है, राइट, अभी हम लोगों ने स्टॉक सेम प्रैक्टिस आप कर सकते हो विथ 1:3। मतलब अभी हम लोगों ने क्या करते थे, 320 को निकाल देते थे। अभी सेम आप बाई करो सेल करो सेम एनालिसिस के साथ, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा 1:3, ये मिनिमम रहेगा। फिर से आप और 5 दिन प्रैक्टिस करो, इट्स रिक्वेस्ट कि नहीं। और जितने लोग नहीं किए हैं, इट्स ए मस्ट डू। और जिन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और एक वीक करो। बीपीसीएल हो गया, रिलायंस हो गया, बस बीपीसीएल यहाँ प्रॉफिटेबल है देख के मत करो। अगर आप एचडीएफसी बैंक कर रहे थे, एचडीएफसी बैंक करो। अगर आप रिलायंस कर रहे थे, रिलायंस को कंटिन्यू करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से फिर वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। लेकिन बीपीसीएल अगर आप कर रहे थे, बीपीसीएल कर सकते हो, लेकिन चेंज मत करो कि नहीं यार ये दिख रहा है अब बीपीसीएल अच्छा है तो यही सबसे अच्छा सेटअप है, ये मत करना। जो स्टॉक में ट्रेड कर रहे थे वो स्टॉक में ट्रेड करो, एचडीएफसी ट्रेड कर रहे थे एचडीएफसी ट्रेड करो, बीपीसीएल में ट्रेड करते बीपीसीएल ट्रेड करो। और 5 दिन आपको ट्रेड करना है। नेक्स्ट टाइम हम लोग लाइव मार्केट में जुड़ेंगे 1 घंटा के आसपास। एग्जैक्ट टाइमिंग मैं आपको बैनर बना के वहां पे डाल दूंगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। एंड मिनिमम 1:3 का टारगेट रखना, ठीक है। जो भी ट्रेड ले रहे हो बस उसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं, और ये डाटा मैं और एक बार भी मेंटेन करने बोल दूंगा स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को, तो वो कर देंगे। एंड फिर हम लोग नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं, ओके। और नेक्स्ट वीक हम लोग, नेक्स्ट नहीं, हम लोग, मैं आप लोग को एक गूगल फॉर्म दूंगा। हम लोग का क्वेश्चन आंसर सेशन है 16 अगस्त को। मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा, और एप्लीकेशन के अंदर जितने लोग ट्रेडर्स क्लब के अंदर है, वहां पे मैं आपको गूगल फॉर्म दूंगा। वहां पे आप लोग ना क्वेश्चन मेंशन कर देना। मैं प्रायर टू 7 डेज आप लोगों को क्वेश्चन मांग लूंगा, और उसके बाद मैं पढ़ूंगा इन डिटेल्स में। जो मैक्सिमम रिपीटेटिव डाउट है, राइट, उसको एक क्लास में कवर करेंगे, उस हिसाब से हम लोग कवर करेंगे। अननेसेसरी चीजें मत रखना, सो दैट क्या होगा, आपको ही डिफिकल्ट होगा। जो नेसेसरी है, जो टॉपिक के रिलेटेड है, उसको अगर पूछोगे तो मैं 100% आई आंसर। आई मेक श्योर कि नहीं ये हम लोग कंटिन्यू रखें, क्योंकि मैं पुराने चीजों से सीख कर ही आप लोगों को सिखा रहा हूँ किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उस हिसाब से, ओके। तो डोंट वरी अबाउट इट। कोई विक्स विक्स के ऊपर, कोई चीजें के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब टाइम आएगा हम लोग करेंगे। ऑप्शंस हम लोग बहुत जल्दी सीखने वाले हैं। 2 महीने के अंदर हम लोग ऑप्शंस के ऊपर सीखने वाले हैं, डोंट वरी। ऑप्शंस के ऊपर हम लोग बहुत जल्दी सीखने वाले हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से अगर मार्केट चल रहा है, कल प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने बोला 3-4 ट्रेड लो, कोई इशू नहीं है। 3-4-5 ट्रेड, उससे ज्यादा मत लेना, ओके। ओके।
ओके, ओके, ठीक है। तो मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और थैंक यू एवरीवन, बट पिछली रिकॉर्डिंग वही क्लासेस के अंदर ही मिल जाएगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। मतलब रिकॉर्डिंग्स आपको उसी में ही मिल जाएगा। एक ट्रेडर इन मी आई थिंक टॉपिक होगा ट्रेडर्स क्लब के अंदर। जब आप जाओगे तो उसके अंदर आपको एक ट्रेडर्स इन मी के अंदर एक एक बाई एक के बाद एक आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो कल हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं लाइव मार्केट के ऊपर। मैं कुछ इंटरेस्टिंग सोचता हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोग ना कुछ नया चीजें सीखो और लाइव मार्केट ऊपर देखेंगे फिर मार्केट कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। बट डोंट थिंक कि नहीं मैं आपको बता दूंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ऐसा होना तो फिर मैंने आपको यूट्यूब में ही बता दिया हूँ। मैं पोजिशनल ट्रेड भी अगर 10 देता हूँ तो 5-6 तो चल ही जाते हैं। स्टिल मैं आपको मना करता हूँ कि नहीं, एक एक क्वांटिटी में लेना। क्यों? क्योंकि मैं आपको पैसा कमा के आप जाओगे कहाँ, फिर मार्केट में गवा दोगे पैसा। जब आप खुद कमाना सीखोगे मार्केट से, राइट, फिर आप मार्केट से पैसा निकाल सकते हो। वो मेरा इंटेंशन है कि नहीं, किस तरीके से आप काम करने से मार्केट से पैसा निकाल सकते हो इरेस्पेक्टिव। मतलब आप बिना किसी का हेल्प लिए सीखने के लिए हेल्प ले रहे हो, ठीक है, लेकिन नॉट इन टर्म्स से कि नहीं कोई बाई कर दे और आप सेल कर दो, जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये बताया ना, यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने आपको बाई करने बताया, सेल करने बताया, बीपीसीएल के अंदर तो प्रॉफिट ही मिल गया हम तो, जो एक्सपेक्टेशन नहीं था। रील के अंदर तो ठीक ठाक था, कुछ खराब भी नहीं था, 2-2.5 हजार का लॉसेस हुआ था, क्या ही हो जाता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मार्केट भी नहीं चाह रहा है कि नहीं आप पूरा पैसा लूज करो। इट्स अप टू यू कि नहीं, जो पूरा पैसा मार्केट को दे रहा है, हो सकता है ब्रेक इवन हो सकता है, 10% 20% ड्रॉ डाउन हो सकता है, लेकिन जितना लॉन्ग टाइम तक आप सोचोगे, एक तो बड़ा ट्रेड मिलता ही है, मिलता है लाइफ के अंदर। ऐसा हो ही नहीं सकता आप इतना ग्राइंड हो जाओगे कि नहीं एक ट्रेड आपको मिलेगा और वो एक ट्रेड आपको बचा लेगा बाकी सारे लॉसेस। तो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट वीक हम लोग करते हैं कंटिन्यू। अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है नहीं पता है तो आप गूगल कर लो व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड, आपको पूरा मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब में सर्च कर सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड। मैंने भी बहुत बार बताया है। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं पता है तो बहुत आप बिगनर हो और ये क्लास आप एक्चुअली नहीं करना चाहिए था, बट आई डोंट नो, मैंने 100 बार बताया है कि नहीं एटलीस्ट 2-3 महीना मुझे फॉलो करो, फिर उसके बाद क्लासेस के लिए एनरोल करना, तब जाके मजा आएगा, फ्रीक्वेंसी मैच होगी। स्टिल अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा मैं आपको सिखाऊंगा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, एंट्री क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है। ये आप अगर यूट्यूब भी करोगे आपको पूरा मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, आप इजीली सीख सकते हो। तो आप मतलब जो आप सीखने का टाइम है ना उसको यूटिलाइज करो, बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। ओके, डोंट वरी, सारे चीजें हम लोग सीखेंगे। हाँ, 1:3 के हिसाब से एग्जिट करना है। 1:3 मिल गया, एग्जिट करेंगे। इधर स्टॉप लॉस होगा या फिर 1:3 होगा, एग्जिट एग्जैक्टली। 3:20 हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, जो जैसे मैंने बताया, स्टॉप लॉस 500 रुपए या फिर 1500 रुपए, 500 रुपए या 1500 रुपए। बट जो भी आप ट्रेड कर रहे थे, एचडीएफसी कर रहे थे कंटिन्यू रखो, रिलायंस कर रहे थे कंटिन्यू रखो, बीपीसीएल कर रहे थे कंटिन्यू रखो, जिसको जो कर रहे, जो स्टॉक जो पर्सन कर रहे थे कंटिन्यू रखो। फिर नेक्स्ट वीक हम लोग लाइव मार्केट के ऊपर उसको डिस्कस करेंगे एंड मैं कुछ आप लोगों को सिखाऊंगा दूसरी चीजें। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड मैं अभी सेशन ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका रिकॉर्डिंग बाय एंड ऑफ द डे आप लोग को मिल जाएगा। मतलब जब आप ट्रेडर्स क्लब के अंदर जाओगे उसके अंदर आपको एक मिलेगा, सेक्शन मिलेगा, ए ट्रेडर इन मी आई गेस, वो वाला। फिर उसके अंदर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, बाय इवनिंग आपको, बाय नाइट आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।